there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है ये एग्ज़ाम्स के लिहाज से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम्स करीब है, मतलब अगर आप ये वीडियो एग्ज़ाम्स के बिल्कुल करीब जाके देख रहे हैं, सो मैं आपको यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप छोड़ दें, आप जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है उसकी तरफ तवज्जो दें। 2.1 पे चले जाएँ, 2.2 पे चले जाएँ, इसको स्किप कर दें। अदरवाइज़ मैं यही कहूँगा कि इसको लाजमी तौर पे देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन का, हर एक्सरसाइज का पता होना लाजमी है। सो कुछ कह नहीं सकते, इसके वैसे चांसेस होते तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई आ जाए तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, चॉइस होती है, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें से कभी आया नहीं है वैसे क्वेश्चन। सो क्योंकि ये ग्राफ्स के क्वेश्चन है, तो ये नॉर्मली जो है वो यूनिट नंबर 5 में से ही ग्राफ्स आते हैं, इसमें से नहीं आते। सो एक्सरसाइज जो है इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें कुछ जो है वो इक्वेशन दी गई हैं, इनका हमें कहा गया है कि ग्राफ जो है वो हमने फाइंड करना है। सो इक्वेशन नंबर 1 है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो बेसिकली करना क्या है कि आप कोशिश किया करें कि इसमें से जो है वो पहले y की वैल्यू निकाल लिया करें। x की भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि y को ही जो है वो आप ज़्यादातर तरजीह दिया करें, क्योंकि हम फंक्शन f ऑफ x को जो है वो नॉर्मली y का नाम देते हैं, तो y जो है वो हमारे पास फंक्शन f ऑफ x होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले y की वैल्यू निकाल लें, बाद में जो है वो x को देख लेंगे। सो मैं यहाँ पर वही करने लगा हूँ, y की वैल्यू निकालने लगा हूँ। यहाँ पर इसका सोल्यूशन जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो वाई की वैल्यू कैसे निकालनी है? वाई स्क्वायर को इस साइड पे रहने देते हैं, इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो स्क्वायर ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, इस साइड से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। सो ये जो है ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई है। वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए एक टेबल बनाना है जी। टेबल कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह से जो है जी आपने एक टेबल बना लेना है। एक्स ऊपर रखेंगे, इसके लिए ये कुछ बॉक्स छोड़ देंगे, और ये नीचे वाई रखेंगे, इसके लिए भी ये बॉक्स छोड़ देंगे। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाई की वैल्यू लिख दी, और एक्स को एज इट इज़ लिख देंगे। अभी जो है डोमेन लिखनी है वाई की। यहाँ पर लिखना है जी डोमेन ऑफ वाई। ये मैंने एक लाइन इसलिए छोड़ी है, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू, वाई की डोमेन क्या है, यानी कि इसमें हम क्या कुछ पुट कर सकते हैं। सो क्योंकि ये हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जो है वो 4 पुट कर देता हूँ, सो 4 का स्क्वायर 16, 9 माइनस 16 माइनस 7 हो जाएगा, स्क्वायर रूट माइनस 7 अनडिफाइंड। सो डोमेन हमारे पास वो होती है जो हम इसमें पुट कर सकें। सो एक्स में हम जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो हम -3 पुट कर सकते हैं, इससे मिनिमम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर -3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 9 माइनस ये -3 जो है ये +9 हो जाएगा, तो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। यहाँ -3 से जो है वो हम ग्रेटर और इसके इक्वल पुट कर सकते हैं एक्स, ठीक है। और कहाँ तक पुट कर सकते हैं जी हम एक्स जो है वो कहाँ तक जी? 3 से लेस और इक्वल, यानी कि ना हम +3 से आगे जा सकते हैं, ना हम -3 से पीछे आ सकते हैं। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे कि अगर हम +3 से आगे जाएंगे तब भी ये जो है माइनस में आंसर आ जाएगा। सो अगर माइनस में आंसर आया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और अगर -3 से पीछे आएंगे तब भी ये माइनस में आंसर आएगा और अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्स जो है वो कहाँ तक हो सकता है? एक्स हमारे पास -3 से +3 तक हम पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे जी -3x रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 0 +1 +2 एंड +3, ये हम जो है वो x की वैल्यूज़ रख सकते हैं। इसके अलावा आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। आप ज़्यादा वैल्यू लिखना चाहें आप लिख लें जी -3, फिर लिख लें -2.5, फिर -2 -1.5 -1, फिर -0.5, फिर 0 +0.5 +1 +1.5। इस तरह से आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। आप 1.6 1.7 1.8 1.8। सो अनलिमिटेड वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। लेकिन हमें जो है हमें 5-6 वैल्यूज़ अगर मिल जाएँ तो हम उससे जो है वो ग्राफ ईजिली बना लेते हैं।
सो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। अगर आपको जो है वो अगर आपकी मैथ थोड़ी सी सही है तो आप इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वो एक रफ पेज अपने पास रख लें, उसके ऊपर पुट कर दीजिए। मैं इसको डायरेक्ट पुट करूँगा। -3 को यहाँ पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर ये +9 हो जाएगा। सो 9 - 9, सो 9 - 9 0 होता है। सो ये हमारे पास आ गया जी 0। देन ये हमारे पास यहाँ पर -2 पुट करेंगे, -2 का आ जाएगा जी +4। सो ये 9 - 4 हमारे पास 5। ये हमारे पास ±√5 आ जाएगा, ±√5। और इसी तरह से जो है ये हमारे पास -1 इसमें पुट करेंगे। सो अगर -1 पुट करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 - 8, ये ±√8 आ जाएगा, √8। और इसी तरह से जो है ये हमारे पास इसमें जो है वो अगर 0 पुट करते हैं तो 9 - 0 9। सो ये +-3 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर +1 पुट करेंगे तो सेम ±√8। और अगर यहाँ पर 2 पुट करेंगे +2 तो वही सेम आ जाएगा ±√5। और सेम अगर 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0। तो ये हमारे पास x एंड y की वैल्यूज़ जो है वो आ गई हैं। एक्स वाई प्लेन के ऊपर हमने जो है वो ग्राफ बनाना है, उसके लिए हमें यहाँ पर जो है वो एक्स वाई प्लेन बनाना होगा। सो उसको बना लेते हैं और देखते हैं जी कि क्या हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आएंगी। सो ये जो है ये मैंने एक्स वाई प्लेन बना लिया है। ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। डिस्टेंस जो है वो पॉइंट्स का आप कोशिश करें स्केल की मदद से बनाएं और इनको जो है वो इक्वल रखें सबको। सो ये जो है ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और इसके बाद जो आपने डॉट्स लगाने हैं उसके लिए जो है वो आप कोशिश करें कि पेंसिल को यूज़ करें। तो पेंसिल जो है वो मैं ले लेता हूँ। सो ये मैंने एक पेंसिल ले ली है, इसकी मदद से पहले डॉट लेंगे लगाएंगे, उसके बाद जो है वो हम देख लेंगे कि डॉट थोड़ा बहुत आगे पीछे करना हुआ तो ये रेज़र की मदद से उसको जो है वो रेज़ करके दोबारा से लगा लेंगे। सो अब जो है जी ये हमारे पास है जी एक्स की वैल्यू कितनी है -3 और वाई कितना है जी 0। सो x-3 कहाँ पर होता है जी, यहाँ पर होता है x-3, ये पॉइंट आ गया जी x-3। एंड y कितना होता है यहाँ पर जी, y होता है हमारे पास 0। सो यही पॉइंट, क्योंकि y जो है यहाँ पर 0 है, ये सेंटर पर, तो ये पूरी लाइन पर y 0 है। और x इस पूरी लाइन पर जो है x जो है वो -3 होता है। ये आपको पता है कि x के लिए जो है वो हम इस तरह से, जैसे ये परपेंडिकुलर होती है ना, परपेंडिकुलर लाइन पर x जो है वो सेम रहता है और y जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर सेम रहता है। सो इसी के लिए जो है हमारे पास -3 x -3 y 0। देन जो है ये हमारे पास x कितना है जी -2, y कितना है +-√5। सो हम √5 की वैल्यू देख लेते हैं। ये हमारे पास 2.23 है, सो हम इसको 2.2 रख लेते हैं जी, 2.2 है। सो x -2, y कितना है जी +2.2। सो ये 1 2, सो 2.2 जो है ये तकरीबन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तकरीबन ये हम इसको कह देते हैं जी, ये 2.2 है। और माइनस में 2.2 ये तकरीबन आ जाएगा यहाँ पर। सो इसको जो है वो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास 2.2 है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी √8, यानी कि हमारे पास x जो है ये हमारे पास -1 है और y की वैल्यू कितनी है जी √8। सो √8 जो है इसको हम चेक कर लेते हैं, √8 कहाँ पर आएगा। हम √8, सो ये आप देख लें ये तकरीबन 2.8 है। सो 2.8 के लिए ये तकरीबन जो है ये यहाँ पर x जो है ये हमारे पास -1 यहाँ पर है और y +√8 यानी 2.8 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। और माइनस के लिए जो है ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पर आ गया माइनस के लिए। उसके बाद जो है ये हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास x0, y जो है वो +3 -3। सो यहाँ पर जो है ये x0 होगा, y +3, यहाँ पर x0 होगा, y जो है ये हमारे पास -3 होगा। इनको चाहे तो आप नाम दे लें जी -1 -2, ये -3, इसी तरह ये +1 +2 +3, ये 1 2 3 और ये -1 -2 एंड -3। सो ये हमारे पास जो है ये x0 y -3, यहाँ पर x0 y +3 आ गया। सो अगेन जो है ये हमारे पास ±√8 है, x कितना है जी +1 और y वही सेम आ गया ±√8, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा y और y आ जाएगा हमारे पास ये 3 से थोड़ा सा पीछे आएगा 1 के साथ, ये यहाँ पर आ जाएगा। सेम उसी तरह x जो है ये हमारे पास +2 है, y सेम है ±√5, ये हमने यहाँ पर लगाया था तो सेम यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो है ये भी हमारे पास जो है वो सेम तकरीबन 2.2 है, सो तकरीबन ये -2.2 तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा।
देन हमारे पास x जो है ये 3 है एंड y हमारे पास 0 है, तो ये x 3 एंड y 0। सो अब करना क्या है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब पॉइंट्स को जो है वो हम आपस में मिला देंगे। उसके लिए जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं जी प्रकार को। सो ये मैंने इसमें जो है वो बॉल पॉइंट को इसके अंदर डाल लिया है, पेंसिल भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम इसको जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं सो तकरीबन ये सारे जो है ये एक भी डिस्टेंस हैं, क्योंकि हमें पता है कि तकरीबन सारे सर्कल में है, तो इसका एक सर्कल ही बनेगा। सो सर्कल जो है वो परफेक्ट बने, इसलिए मैंने इसको जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। इसको कंपास भी कहते हैं आई थिंक, और हम तो जो है वो प्रकार ही कहते थे। सो इसको जो है वो हम यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। सो अब आप देख सकते हैं कि ये सभी सर्कल ये सभी जो हमने पॉइंट्स लगाए हैं उन सभी को जो है वो ये पास नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को जो है हम इसके ऊपर कर देंगे जी। ये है जी, ये यहाँ पर पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट को भी हम थोड़ा सा इसके ऊपर ले आएंगे, और ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, इसको भी हम यहाँ पर लगा देंगे। ये इसके ऊपर आ गया, और इसके बाद एक पॉइंट ये, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास 3 है जी। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं डिस्टेंस इसमें वैसे थोड़ा सा ज़्यादा था, सो गैप ज़्यादा था, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा जब रॉन्ग है। तो इसी वजह से ये हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर, ये -3 यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, और इसके बाद जो है जी एक ये पॉइंट आ गया। सो बाकी जो है इनको हम अरेज कर देते हैं रेज़र की मदद से, ये जो हमने खुद लगाए थे। सो अभी जो है ये अभी अभी लगाया, तो इसलिए ये तो इसको थोड़ा सा खुश्क हो लेने देते, तो ये जो है वो तंग नहीं करता। तो अभी जो है वो थोड़ा थोड़ा ना, सो ये अब आप देख सकते हैं कि ये एक सर्कल बन गया, और इसी सर्कल के ऊपर जो है वो सारे के सारे पॉइंट्स आ गए हैं। सो ये जो है ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया। सो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसमें एक ही चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, वो है इसका ग्राफ बनाना। सो क्योंकि पहला ग्राफ तो मैंने आपको बना के समझा दिया, बाकी जो मैं ग्राफ बना के फिर आपको दिखा दूँगा कि इस तरह से जो है इनके ग्राफ्स बनने हैं। सो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 जो है ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 सेम उसी की तरह इसको सॉल्व करना है, सिर्फ इसका ग्राफ बनाना है और कुछ भी जो है इसमें नहीं है। सबसे पहले जो है इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, और y की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। इसके लिए इसको लिखना होगा जी x² / 16 + y² / 4 = 1। यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं जी मल्टीप्लाई बाय 16। सो यहाँ पर लिख लेते हैं जी मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि लॉग क्वेश्चन है तो ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी x² प्लस में ये आ जाएगा 4y² = आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा जी 1। x² प्लस है इस साइड पे आएगा, सो ये माइनस हो जाएगा 4y² = 1 - x²। सो ये जो है ये हमारे पास y² = 1 - x² डिवाइडेड बाय 4। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, y = ±1 - x² / 4, और ये इसका आ गया जी स्क्वायर रूट। सो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है जी y = इसको लिखेंगे +-1 - x² स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है जी 2। सो ये जो है ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब अगेन उसी तरह से टेबल बनाएंगे। इसमें जो है वो पहले ये देख लेते हैं कि x जो है वो हम जो है हमारे पास x वो क्या हो सकता है, यानी कि जो डोमेन है y की वो हमारे पास कितनी आ सकती है। सो ये आप देख सकते हैं 1 में से x² जो है वो माइनस हो रहा है। सो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट में वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए। सो स्क्वायर रूट में वैल्यू माइनस में कब नहीं आएगी, जब ये 1 से जो है वो ग्रेटर नहीं होगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर 1² रखेंगे या -1² रखेंगे तब तो ये माइनस हो जाएगा। सो अगर -1 से पीछे की तरफ जाएंगे यानी -2 पे जाएंगे, सो ये जो है ये -3 आ जाएगा। अगर आप -3 पे जाएंगे तो -8 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप प्लस की तरफ जाएंगे फिर भी ये माइनस हो जाएगा। सो ये जो है हमारे पास डोमेन ऑफ y है, यहाँ पर हम लिखेंगे डोमेन ऑफ y = -1 से ग्रेटर हो और इक्वल हो x, और लेस और इक्वल हो किससे, +1 से। +1 से लेस हो या इक्वल हो, और -1 से ग्रेटर हो या इक्वल हो। सो इसके दरमियान कौन कौन सी वैल्यू होती है, -1 है, -0.5 है, 0 है, 0.5 है, 1 है। सो इसका जो है वो हम ग्राफ बनाएंगे।
सो ये जो है जी, ये मैंने इसका टेबल बना लिया है। टेबल में एक्स की वैल्यू हमने रखी -1, -0.5, 0, 0.5, 1। 5 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, काफ़ी हैं। -1 जब इसमें पुट करेंगे हम, सो ये जो है ये हमारे पास 0 हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 2 0 आ जाएगा। -0.5 जो है इसको पुट करेंगे तो -0.5 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास +0.25, और 1 में से जब 0.25 माइनस करेंगे तो 0.75। 0.75 का स्क्वायर रूट लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, सो 0.4 आ जाएगा। प्लस माइनस इसके साथ है वो हमने साथ लगा दिया। बिल्कुल सेम यही 0.5 के साथ आएगा, क्योंकि माइनस जो है वो प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस ऑलरेडी है, तो यही हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा 0.4। और इसको जो है वो जब 0 पुट करेंगे तो 1/2 0.5 होता है। सो प्लस माइनस के साथ ये 0.5 आ गया। सो ये मैंने जो है एक्स वाई प्लेन बना लिया है। यहाँ पर जो है ये हमारे पास एक्स जो है ये प्लस, यहाँ पर इसको कह देते हैं जी एक्स पॉजिटिव, ये हमारे पास जो है जी एक्स नेगेटिव, और ये हमारे पास वाई पॉजिटिव, और ये हमारे पास वाई नेगेटिव। सो एक्स की वैल्यू कितनी है -1। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पर -1 होती है, और वाई कितना है जी 0। सो एक्स -1 वाई 0, सो इसके लिए ये पॉइंट लेंगे हम। उसके बाद जो है जी हमारे पास एक्स है जी -0.5, वाई है हमारे पास 0.4, प्लस में एक्स 0.5, वाई प्लस में 0.4, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह वाई माइनस में 0.4 है, एक्स -0.5, वाई -0.4, सो एक्स 0.5 यहीं पर है, वाई -0.4 है, तो -0.4 जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। देन हमारे पास x0 y प्लस -0.5, तो x0 यहाँ पर पूरी लाइन पे x0 है, ये y 0.5 प्लस में, ये y जो है ये हमारे पास 0.5 जो है ये माइनस में आ जाएगा। सेम इसी तरह से x 0.5 प्लस में, और ये जो है प्लस माइनस में आ जाएगा 0.4 y, सो y 0.4 प्लस में, y 0.4 माइनस में यहाँ पर आ जाएगा। सो उसके बाद जो है जी x1 y0, सो x1 y0 यहाँ पर होता है। देन क्या करना है जी, इन सभी पॉइंट्स को मिला देना है। यहाँ पर जो है इस तरह से इन सभी पॉइंट्स को हम मिला देते हैं जी। ये यहाँ से आकर यहाँ पर आकर मिल जाएगा, और ये इसी तरह से, सो ये इस तरह से जो है एक शेप हमारे पास बन जाएगी। इसको थोड़ा सा जो है वो, सो जिसकी ड्राइंग सही होगी वो तो इसको बिल्कुल क्लियरली बना लेगा, लेकिन मुझसे जो है वो इस तरह से शेप बनी है। सो बेसिकली तकरीबन ऐसी शेप ही बनेगी। सो ये हमारे पास इसका ग्राफ जो है ये कंप्लीट हो गया। पॉइंट्स के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन सा पॉइंट है, बस उसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, ये 0.5, ये इसको ना लिखें, इससे जो है ये ग्राफ थोड़ा सा ना जो है वो गंदा लग रहा है, तो इसको छोड़ दें। सिर्फ ये जो है इस तरह निशान पॉइंट्स लगा लें, और ये 0.5 -1 -0.5 इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारे पास जो है ये पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को मिला दिया। सो ये हमारे पास जो है ये इसका ग्राफ बन गया, और पार्ट नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x। तो y हमारे पास ऑलरेडी जो है वो गिवन है। सो y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x। यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हम कोई भी पुट कर सकते हैं। रैशनल नंबर जो है वो सारे हम पुट कर सकते हैं, कोई भी आप वैल्यू उठा के पुट कर दें, लेकिन कोशिश करें कि छोटी से छोटी वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल e रेज़ टू पावर 2x है ना, सो x की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं 2, तो 2 को इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं है, लेकिन मैंने कह दिया कि चलो जी x की वैल्यू जो है वो हम 2 रख लेते हैं। सो x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे, यानी कि -2 से +2 तक अगर हम रख लेते हैं, सो अगर -2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा e, यहाँ पर आ गया जी, ये हमारे पास e रेज़ टू पावर -2 × 2 4, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है, 2 हमने x की पावर रखी -2, तो -2 × 2 -4, तो e रेज़ पावर अगर हम -4 करते हैं, सो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर क्या है 0.01। यानी कि हमारे पास जो ग्राफ होगा वो हमें कितने पॉइंट्स तक हमें लेके जाना होगा, यानी एक पॉइंट्स के भी हमें 100 हिस्से जो हैं उसके बनाने पड़ेंगे, फिर हमें जो है उसको 0.01 तक क्योर उसको लेके जाएंगे। सो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम ई को जो है वो एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से हम लेस नहीं करेंगे। सो अगर हम एक्स की वैल्यू 1 से लेस नहीं करते तो ई रेज़ टू पावर -2 आएगा, यानी -1 है तो ये -2 आएगा। सो अगर आप -2 पे भी देखें फिर भी ये आप देख सकते हैं कि 0.1 तक जो है ये हमें आ रहा है। सो यहाँ तक जो है इसको सॉल्व करना ईजी है। इसी तरह अगर हम प्लस में बात करें, सो ई रेज़ टू पावर अगर हम 4 कर दें, यानी कि 2 अगर इस एक्स की वैल्यू रखें, एक्स की वैल्यू हमने रखी 2, सो 2 × 2 4, ई रेज़ टू पावर अगर हम 4 करेंगे,
सो ये आप देख सकते हैं कि 54.5 तक आ रहा है, 54.59। सो अगर सिर्फ अगर 2 भी रखें तब भी इतना बड़ा ग्राफ कि हमें जो है वो 54.5 तक जाना पड़े और शुरू भी किसी और हो जी 0.01, 0.02, 0.03 इस तरह से बन। सो वो हम नहीं बना सकते, इसलिए हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू हम छोटी से छोटी वैल्यू रखेंगे। हम इसको -1 से शुरू करेंगे, फिर -0.5, फिर हम इसको रखेंगे जी 0, फिर +0.5 और फिर +1। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर x में पुट करेंगे तो e रेज़ टू पावर आ जाएगा -2। सो e रेज़ टू पावर -2 जो है ये 0.13 के इक्वल है, इसको कहते हैं 0.13। और अगर e रेज़ टू पावर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। सो e रेज़ टू पावर -1, क्योंकि ये -0.5 है ना, तो -0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, e रेज़ टू पावर -1। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 0.37। सेम इसी तरह से e की पावर जो है वो 0 रखेंगे, e की पावर 0। सो ये हमारे पास आता है जी 1 के इक्वल। सो यहाँ पर इसको लिखेंगे जी 1। इसी तरह से ये हमारे पास 0.5 है। सो e रेज़ टू पावर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये 1 आ जाएगा। सो e रेज़ टू पावर 1, इसका हमारे पास आंसर आएगा जी 2.7। फिर 1 रखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2, 2 1 2, e रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, e रेज़ टू पावर 2 रखें सो ये हमारे पास आ जाएगा 7.4। सो अभी भी आप देख सकते हैं कि हम 7.4 तक हम चले गए। सो इसके हिसाब से जो है वो अब हमें ग्राफ जो है वो सेट करना होगा। तो ये इस तरह से जो है ये हम एक ग्राफ बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू जो है वो सिर्फ पॉजिटिव है और 7.4 तक है, तो मैं इसको जो है वो सिर्फ पॉजिटिव की तरफ ही ग्राफ को जो है मैंने बड़ा किया है एक्स वाई प्लेन को। नेगेटिव की तरफ हम इसको नहीं लेके गए। ये हमारे पास जो है ये x पॉजिटिव होगा, ये x नेगेटिव और ये जो है ये y नेगेटिव। y नेगेटिव तो हमने आने नहीं है। x जो है वो 0 से लेके सिर्फ 1 तक है, तो हमने इसको 0, 0.5 और 1, तो मैंने इसको सिर्फ यहाँ तक ही रख लिया है। सो अब लगाते हैं जी पॉइंट्स हमारे पास कहाँ कहाँ तक आएगा जी। सबसे पहले हमारे पास x कितना है जी, x है हमारे पास -1 और y है हमारे पास 0.13। यानी कि x जो है ये हमारे पास आएगा, ये x आ गया जी -1 को हम ये इसको कह देते हैं, ये हमारे पास 0.5 -0.5 ये -1। सो x आ गया -1 और y कितना है जी 0.1, यानी कि ऊपर की तरफ जाना है। y यहाँ पर 1 है तो 0.1 कहाँ पर आएगा, ये तकरीबन यहाँ पर आएगा 0.1। सो अगर आप जो है वो x की वैल्यू अगर आप थोड़ी सी और जो है वो बड़ी कर देते यानी -2 अगर पुट करते सो y 0.01 आता तो 0.01 तकरीबन इस लाइन के ऊपर ही बन जाता है। सो इसका कुछ ज़्यादा इससे डिस्टेंस नहीं बनता। सो इसलिए हमने जो है वो सिर्फ 2-3 वैल्यू रखी ताकि हमें जो है ग्राफ बनाना ईजी हो। देन जो है ये हमारे पास x की वैल्यू -0.5, y 0.4 के राउंड अबाउट है तकरीबन। सो x की वैल्यू -0.5, y जो है ये तकरीबन ये आ जाएगा जी 0.4, ये 1 है, ये 0.5 और 0.4 जो है ये तकरीबन यहाँ तक तकरीबन आ जाएगा जी, इसको हम कह देते हैं 0.4 है। उसके बाद जो है ये हमारे पास ये आप देख सकते हैं x 0 y 1 है, x 0 y 1 यहाँ पर आ जाएगा। देन x 0.5 y 2.7, x 0.5 y 2.7 ये 1 ये 2 ये 3 है, तो 2.7 जो है तकरीबन जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। देन लास्ट है जी x 1 है, y 7.4 है, x हम 1 पे आ जाते हैं, y 7.4 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7.4 तकरीबन जो है ये यहाँ पर जो है ये आ जाएगा। सो इन पॉइंट्स को मिलाना है, इन पॉइंट्स को जो है ये इस तरह से कर्व जो है इनको मिलाएंगे। जैसे ये हमारे पास आ गया, यहाँ से ये और ये आ गया, इसी तरह से जो है इस लाइन को ये यहाँ पर इसको पॉइंट को कह देते हैं, ये हमारे पास पॉइंट है। सो ये हमारे पास जो है इस तरह से जो है वो इसका ग्राफ बन जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा पॉइंट लें, जैसे ये -1 है, ये -1 है ना, ये 0.5 है, यहाँ पर आप रख लें 0.6 0.7 0.8। सो इस तरह से आपके पास यहाँ पर भी जो है वो कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। सो उन पॉइंट्स की मदद से जो है वो आप इजीली जो है वो ग्राफ जो है वो करेक्ट ग्राफ बना सकें। बाकी वैसे ये ग्राफ भी जो है ये तकरीबन बिल्कुल तकरीबन ठीक ही है। सो इसी तरह के अगर आप ग्राफ बना लेंगे तो आपको मार्क्स जो है वो पूरे मिल जाएंगे अगर आप कोई भी एग्जाम्स वगैरह में इसको दे रहे हैं। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का जो है ये हमारे पास ग्राफ आ गया। देन ये जी हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 4, y इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, x कोशिश करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम हो। सो x क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये x -1
माइनस 0.5 0 +1 प्लस 0.5। तो सॉरी 0.5 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, 0.5 और ये हमारे पास आ जाएगा जी प्लस में 1। 1 माइनस 0.5 0, फिर प्लस 0.5 और फिर जो है ये हमारे पास प्लस में 1 आ जाएगा। सो वाई जो है इसको फाइंड कर लेते हैं जी। एक्स की वैल्यू -1 है, सो 3 रेज़ टू पावर -1, सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.33। उसके बाद जो है जी एक्स की वैल्यू हम रखेंगे -0.5, सो 3 रेज़ टू पावर -0.5, ये हमारे पास आ जाएगा 0.57 है, तो इसको हम 0.6 कह लेते हैं जी, 0.6। देन जो है जी एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पर, तो 3 रेज़ टू पावर 0 ये हमें पता है 1 के इक्वल होता है, 0.5। सो यहाँ पर लिख लेते हैं जी, ये हमारे पास प्लस 0.5 आ गया, 3 रेज़ टू पावर 0.5, सो ये 1.7 आ जाएगा, 1.7। और इसी तरह से जो है ये हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 1 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास आ गई हैं। ग्राफ बनाते हैं और उस एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो है इसका ग्राफ बनाते हैं। सो ये मैंने एक्स वाई प्लेन बना लिया है। यहाँ पर भी हमें पता है कि वाई जो है ये सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। एक्स सबसे पहले देख लेते हैं, ये मैंने इसको रख दिया है जी, ये 0.5 है, ये 1 है, इसको हम कह लेते हैं 1 2 3। सो इस साइड पे जो है 1 2 3 की तरफ, इस साइड पे हम पॉइंट्स की हिसाब से हम जो है वो चलेंगे। सो 0 पॉइंट यहाँ पर एक्स जो है ये -1, वाई 0.03। एक्स -1, वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है 0.03, यानी कि ये 0.5 से थोड़ा सा लेस होगा, तो हम इसको तकरीबन जो है वो यहाँ पर हम लगा देते हैं। इसी तरह एक्स जो है ये हमारे पास कितना है जी, -0.5 और वाई है जी 0.6, तो ये तकरीबन जो है वो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से एक्स 0 वाई 1 है, सो ये यहाँ पर आ जाएगा। सेम इसी तरह से हमारे पास जो है एक्स 0.5 वाई 1.7 है, तो 1.7 जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। एक्स 1 वाई 3 है, सो वाई 3 जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। सो इन सभी पॉइंट्स को जो है वो हम आपस में मिला देते हैं। सो ये जो है ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया है। ये हमारे पास इसका ग्राफ है जी। इसको जो है वो आप इसे थोड़ा सा आगे, यानी कि इसी रेंज के साथ आप इसे थोड़ा सा आगे करके इसके ऊपर आप एरो भी लगा सकते हैं कि ये इस तरफ को जा रहा है, और इस साइड पे भी थोड़ा सा इसको पीछे कर दें और यहाँ पर भी एरो लगा दें कि ये इसी सीक्वेंस के साथ इस साइड पे भी जा रहा है। सो ये जो है ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 का ग्राफ भी आ गया, और पार्ट नंबर 4 के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। सो देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ द कर्व्स दैट हैज़ द पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन बिलो। पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई, यानी एक जैसी इक्वेशन हमें दी गई हैं, उनका जो है वो हमने ग्राफ बनाना है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्र, और टी की वैल्यू क्या है जी -3 के इक्वल है, और ग्रेटर है 3 से, +3 से लेस है और इक्वल है। वेयर टी इज़ अ पैरामीटर, यानी कि टी जो है ये दोनों में सेम है, कॉमन है, एक जैसा है दोनों में। सो दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू टी एंड वाई इज इक्वल टू टी स्क्र। सो इसके लिए जो है हमें पहले टेबल बनाना होगा, एक्स वाई की वैल्यू पता होगी, फिर ही हम इसका ग्राफ बनाएंगे। उसके लिए हम टेबल बना लेते हैं जी। तो जी इस तरह से जो है जी हम इसका टेबल बना लेंगे। टी है, टी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, -3 के टी इक्वल है, तो -3 आ गया। इससे ग्रेटर है तो इससे ग्रेटर -2 -1 0 1 2, और कहाँ तक है जी, ये हमारे पास 3 तक है जी, 3 के इक्वल है और इससे लेस है, तो 3 से इक्वल और लेस आ गया, और -3 से इक्वल और ग्रेटर आ गया। सो यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं जी। x क्या है हमारे पास, इक्वल्स टू टी है, तो ये -3 आ जाएगा, -2 -1 0 1 2 3। सो y की वैल्यू -3 का स्केयर +9, -2 का स्केयर +4, -1 का स्केयर 1, 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9। सो ये एक्स वाई की वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास आ गई हैं। देन हम इसका जो है वो ग्राफ बना लेते हैं जी। सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारे पास 9 है, और सबसे लेस वैल्यू जो है वो हमारे पास -3 है। सो इस हिसाब से जो है वो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, यानी कि वाई जो है वो हमारे पास मस्ट है कि पॉजिटिव ही रहेगा। सो हम जो है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का जैसे हमने ग्राफ बनाया, तो उसी तरह से इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। सो वाई को नेगेटिव में नहीं लिखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव ही लिख लेते हैं। सो ये जो ये मैंने एक्स प्लेन बना लिया है। एक्स की सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास -3 है, तो -3 तक ले गए, और सबसे बड़ी वैल्यू +3 है, तो +3 तक ले गए, और वाई जो है वो हम 9 तक ले गए।
सो एक्स वाई प्लेन है, तो ये हम देखेंगे जी -3 और वाई +9। ये हमारे पास आ गया जी -3 और वाई जो है वो +9 तक लेके जाना है। सो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। सो ये यहाँ पर तकरीबन आ जाएगा जी, ये यहाँ पर इस लाइन के ऊपर जो है ये इसका पॉइंट आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं तकरीबन जो है ये इक्वल ही है। सो इसको थोड़ा बहुत अगर हो भी जाए तो उसका कोई इशू नहीं होता। सो देन ये जो है ये हमारे पास, इसको देख लेते हैं जी। एक्स हमारे पास -2 y 4। सो एक्स जो है ये -2 y 4 है, 1 2 3 4। सो ये हमारे पास यहाँ पर जो है ये आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर x-1 y1 है, x-1 और y1 यहाँ पर आ जाएगा, x0 y0 यहाँ पर आ जाएगा, x1 y+1 दोनों +1 है। फिर सेम x+2 y+4 यहाँ पर आ जाएंगे जी, सेम उसके सामने। और इसी तरह से जो है जी ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। और इसी तरह से ये 3 और 9 सेम इसके सामने आ जाएगा यहाँ पर। सो इनको जो है वो हम मिला देते हैं जी, इन सभी पॉइंट्स को। सो इस तरह से जो है ये हमारे पास इससे मिल गया, इसको जो है वो यहाँ पर मिला देंगे, ये पॉइंट्स यहाँ पर है। उसके बाद जो है जी इसको ज़ीरो के साथ, देन ज़ीरो से जो है वो वापस जाएंगे इधर से होकर वापस इधर। सो कोशिश करें कि कर्व बनाएं, मुझसे तो जो है वो कर्व सही से नहीं बनता, लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि इसको कर्व टाइप बनाए। तो मैंने कोशिश तो की है कर्व बनाने की, लेकिन ये इस तरह से मुझसे बना है। और इसको जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके यहाँ पर एरो लगा दें, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ करके यहाँ पर थोड़ा छोटा सा एरो लगा दें। सो ये जो है ये हमारे पास इसका ग्राफ जो है वो आ गया है पार्ट नंबर 1 का। देन ये जिस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, x = t - 1 y = 2t - 1। टी का क्या है जी, टी की वैल्यू क्या है, -1 से ग्रेटर है एंड 5 से लेस है, यानी -1 के भी इक्वल नहीं है, 5 के भी इक्वल नहीं है। वेयर टी इज़ अ पैरामीटर, टी दोनों में जो है वो सेम है। सो टी की वैल्यू क्या होगी, -1 यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि टी जो है वो -1 से ग्रेटर है, -1 के इक्वल नहीं है। सो -1 से ग्रेटर है तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 4 आएगा, इससे आगे नहीं आएगा क्योंकि 5 से लेस है। सो एक्स जो है ये t -1 है, यानी 0 -1 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। इस तरह 1 -1 करेंगे तो 0 2 -1 1 होता है, 3 -1 जो है ये हमारे पास 2 होता है और 4 -1 3 आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास 2t - 1 है, t की वैल्यू हमारे पास 0। सो 2t यानी कि 0 × 2 0 0 -1 ये -1 आ जाएगा। सेम इसी तरह से 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 2 -1 ये 1 आ जाएगा। इस तरह 2 2 4 -1 3 आ जाएगा। 3 2 6 -1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 4 2 8 -1 करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। सो इसका ग्राफ भी जो है ये तकरीबन पॉजिटिव है, सिर्फ एक डिजिट माइनस में जा रहा है। सो इसको जो है वो हम बना लेते हैं और उसके बाद जो है वो पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ये एक्स वाई प्लेन जो है ये मैंने बना लिया है, इसको नाम देते हैं ये एक्स पॉजिटिव है, इस साइड पे एक्स नेगेटिव, यहाँ पर वाई नेगेटिव और यहाँ पर जो है ये वाई पॉजिटिव है। सो सबसे लेस वैल्यू थी हमारे पास एक्स की -1 थी, वाई की -1 थी, वो आ गई। एक्स सबसे ग्रेटर है 3 एंड वाई जो है वो सबसे ग्रेटर है 7। सो उसको 7 तक लेंगे। अब लिखते हैं, देखते हैं जी क्या है जी हमारे पास x - 1 y - 1। सो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -1 ये यहाँ पर पॉइंट आ गया। उसके बाद है जी x 0 है, y 1 है। सो x जो है x 0 कहाँ पर होगा जी, x 0 होगा यहाँ पर और y 1 होगा जी यहाँ पर। सो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद क्या है जी हमारे पास x है 1 y है 3, x आ गया जी 1, ये यहाँ पर x 1 आ गया और y 3 है। सो 1 2 3 सो ये आ जाएगा जी यहाँ पर। देन जो है जी हमारे पास x है जी 2, y है 5, x 2 आ जाएगा, y 5 यहाँ पर आ जाएगा। और सेम इसी तरह से x 3 y 7 है, सो ये हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पर। सो इन सभी पॉइंट्स को जो है वो मिला देना है। सो ये एक जो है वो स्ट्रेट लाइन है, आई थिंक जो है वो बन जाएगी। यहाँ अगर हो सकता है थोड़ी बहुत कर्व हो, सो हम जो है हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। आप कोशिश करें स्केल की मदद से मिला लें, शायद हो सकता है कि स्केल की मदद से ये मिल जाए। सो ये जो है इस तरह से इसकी लाइन जो है ये एक बन जाएगी और इसको जो है ये थोड़ा सा इस तरह से आगे करके ये एरो का निशान लगा देते हैं और इस साइड पे भी सेम वही काम के इस साइड पे भी ये लाइन जा रही है। सो ये जो है ये अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 का ग्राफ भी ये आपके सामने है, ये भी बन के रेडी हो गया है।
देन ये है जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3, एक्स इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, वाई इज इक्वल टू टैन थीटा, वेयर थीटा इज अ पैरामीटर। सो अब जो है हमें थीटा की वैल्यू नहीं दी गई, जैसे पिछले पार्ट्स में मैं टी की वैल्यू दी गई थी, यहाँ पर हमें थीटा पैरामीटर कहा गया, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। सो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं जी। इसका यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे पास है जी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, वाई इज इक्वल टू टैन थीटा। करना क्या है जी, हमने इन दोनों का ना स्केयर ले लेना है दोनों साइडों पे। तो इसको जो है एक ही बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, बस इसी तरह लिख लें जी, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। या आप इनको जो है इक्वेशंस का नाम भी दे सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं स्केयरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। सो इसका स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा, वाई स्केयर इज इक्वल टू टैन स्केयर थीटा। अब बेसिकली हमने इसका स्केयर क्यों लिया है, हम इसको स्केयर लिए बगैर क्यों नहीं सॉल्व किया हमने, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को किया था। सो इसके लिए आपको पता है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 प्लस टैन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। ये हमने 10th क्लास में हमने इसको ड्राइव भी किया था, और फर्स्ट ईयर में भी हम इसको यूज़ करके आए हैं। सो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, सीकेंड स्केयर थीटा एंड टैन स्केयर थीटा है। इस फार्मूले भी ये दो वैल्यूज़ हैं। सो हम क्या करेंगे, टैन स्केयर थीटा जो इस साइड पे प्लस है, इस साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टैन स्केयर थीटा। सो सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टैन स्केयर थीटा हमारे पास होना चाहिए। सो अब हमने इस इक्वेशन को इस तरह बनाना है कि हमारे पास क्या आ जाए, सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टैन स्केयर थीटा। सो ये हमारे पास सीकेंड स्केयर थीटा है, ये हमारे पास टैन स्केयर थीटा है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं कह देता हूँ ये हमारे पास है जी इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे कर लेते हैं जी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 में से जो है इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है जी, सीकेंड स्केयर थीटा, सीकेंड स्केयर थीटा माइनस में हमारे पास है जी टैन स्केयर थीटा। सो सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टैन स्केयर थीटा अभी हमने फाइंड किया। सो उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं जी, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। सो इसको जो है वो ऐसे नहीं करना कि ये हमारे पास ए स्केयर है माइनस बी स्केयर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला ओपन करते हैं, ऐसे नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो y की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे जी, y को y माइनस इस साइड पे ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। ये एक्स स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्केयर। सो इसका स्केयर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 1, स्केयर रूट लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस के साथ ये हमारे पास स्केयर रूट आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1, और ये स्केयर रूट प्लस माइनस के साथ। तो इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो ये अब हमारे पास जो है y की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर x जो है उसको पुट करेंगे, कोशिश करेंगे कि छोटी से छोटी वैल्यू हो। सो x पुट करते जाएंगे और y जो है वो हमारे पास आंसर आता जाएगा। यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो कोई भी हम पुट कर सकते हैं। प्लस में पुट करेंगे तो भी ठीक है, अगर माइनस में पुट करेंगे तो ये जो है इसको स्केयर कर देगा। सो वो अगेन जो है वो प्लस हो जाएगा, और बाद में जो है स्केयर रूट हम इजीली ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना है कि x की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यू ज़ीरो होगी तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, स्केयर रूट माइनस 1। सो इसका मतलब है कि x हमारे y जो है, y हमारे पास सॉरी y की जो वैल्यू है यहाँ पर हम लिखेंगे, जिसको हम डोमेन ऑफ y कहते हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे डोमेन ऑफ y, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर जो है वो हमारे पास 1 से जो है यानी कि -1 से जो है वो हमारे पास यानी कि टोटल जो हमारे पास रियल नंबर हैं जिनको हम रैशनल नंबर कहते हैं, उनमें से हमने माइनस करने हैं। क्या माइनस करना है जी, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे जी, -1 से लेके +1 तक, ये हम जो है वो माइनस करेंगे, यानी -1 एंड 1 भी इसमें इन्वॉल्व है। -1 एंड 1 और इनके दरमियान जितने भी जो हैं वो डिजिट्स आते हैं वो सारे के सारे इसमें से माइनस करेंगे, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम इसमें ईजिली पुट कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे ना ये स्मॉल ब्रैकेट आएगी, क्योंकि ये हमारे पास जो है इसमें हमने ये कहा
इसको जो है वो मैं दोबारा यहाँ पर लिख लेता हूँ, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू आर रैशनल नंबर, माइनस करना है जी -1 से +1 तक, और -1 एंड 1 इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि अगर -1 अगर हम यहाँ पर देखें ना, -1 अगर हम पुट करते हैं तो -1 का स्केयर जो है वो हम लेंगे, तो ये -1 का स्केयर +1 आ जाएगा, +1 -1 0 हो जाएगा, तो 0 तो सॉल्व हो रहा है ना। इसी तरह 1 भी सॉल्व हो रहा है, लेकिन -1 से जो ग्रेटर होगी और 1 से जो लेस होगी वैल्यू, वो जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो -1 भी इसमें इन्वॉल्व जो है वो हमारे पास यानी कि डोमेन में से जो है वो माइनस नहीं होगा, और 1 भी इसमें से माइनस नहीं होगा। सो डोमेन में 1 से लेकर उससे अप सारी और -1 से डाउन सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल की मदद से जो है वो हम देन जो है वो उसका ग्राफ बनाएंगे। सो ये जो है ये मैंने इसको लिख दिया है कि x जो है वो लेस है और इक्वल है -1 से, और ग्रेटर है और इक्वल है 1 से, यानी कि 1 से ग्रेटर और इक्वल है और -1 से लेस और इक्वल है। सो इसी तरह से वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे। तो यहाँ पर एक वैल्यू मैं x की पुट कर देता हूँ जी, -2 -1 के इक्वल जो है वो पुट कर सकते हैं, लेकिन -1 से लेस पुट नहीं कर सकते, और 1 से जो है वो हम जो है वो 1 से ग्रेटर पुट कर सकते हैं, 1 से सॉरी -1 से ग्रेटर पुट नहीं कर सकते, और 1 से लेस पुट नहीं कर सकते। सो 1 से लेस 0 होता है, तो वो नहीं पुट करेंगे, 1 पुट कर लेंगे, उसके बाद जो है वो 2 पुट कर लेंगे, एंड देन हम 3 यहाँ पर पुट कर लेंगे। सो वैल्यूज़ देख लेते हैं हमारे पास इसकी क्या आती हैं। सो यहाँ पर जो है -2 पुट करेंगे, -2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 4 - 1 स्केयर रूट 3। सो प्लस माइनस स्केयर रूट थ्री जो है वो हम चेक कर लेते हैं, पॉइंट्स में आंसर लिख लेते हैं जी। स्केयर रूट 3, सो ये हमारे पास होता है 1.73 तकरीबन होता है। सो इसको जो है वो हम 1.7 लिख लेंगे, प्लस माइनस 1.7, यानी कि x -1 होगा तो y हमारे पास प्लस माइनस 1.7 आएगा। इसी तरह -1 पुट करेंगे तो -1 का जो स्केयर है वो हमारे पास आ जाएगा जी +1 +1 -1 0 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 0 जो है वो 0 ही होता है। सेम 1 का आंसर आएगा 0, सो यहाँ पर अगेन 0 लिख लेते हैं। अगेन 2 पुट करेंगे तो सेम आंसर आएगा प्लस माइनस 1.7। देन 3 जो है इसको पुट कर लेते हैं। 3 को अगर आप पुट कर लें तो भी ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी पुट करते तो ये 4 वैल्यूज़ भी काफ़ी हैं। सो हम 3 को चेक कर लेते हैं। 3 का स्केयर 9, 9 - 1 8। सो स्केयर रूट 8 जो है ये हम चेक कर लेते हैं। स्केयर रूट 8 की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 2.8 है। सो इसको लिखेंगे प्लस माइनस 2.8। सो ये जो है ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर एक और जो है वो बॉक्स ऐड कर लें, तो उसमें अगर आप -3 रखेंगे तो वो आपके पास प्लस माइनस 2.8 ही आएगा, सेम आएगा। तो x अगर -3 रखेंगे सो भी हमारे पास प्लस माइनस 2.8 ही आएगा। सो ये जो है ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। इनको जो है वो अब हम ग्राफ बनाते हैं और उसमें इनको जो है वो लिखते हैं। सो ये हमारे पास आ गया जी XY प्लेन। इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो हम पुट करते हैं जी। x हमारे पास -2 है, y प्लस 1.7 एंड -1.7। पहले x -2 देख लेते हैं। x -2 होगा यहाँ पर, और y प्लस 1.7 यानी 1.7 तकरीबन जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसी पर जो है वो -1.7 लगाना है, तो ये हमारे पास -1.7 पे आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। इसी तरह x -1 y 0, सो x -1 y 0 आ गया। सेम इसी तरह x + 1 y 0, x + 1 y 0 आ गया, और इसी तरह x जो है वो 2, ये हमारे पास प्लस 1.7 है, सो ये हमारे पास यहाँ पर, और ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस में, एक बार प्लस में 1.7, एक बार माइनस में 1.7। सेम उसी तरह 3 है तो 2.8 पे जाएगा। सो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया जी 2.8 पर, और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2.8 पर। अगर इसी तरह से जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम x को जो है वो -3 पुट करते हैं, सो यहाँ पर जो है तकरीबन x -3 होगा यहाँ पर। सो -3 पर सेम वही आंसर आएगा प्लस माइनस 2.8। सो ये हमारे पास 2.8 जो है, सॉरी ये यहाँ पर आ जाएगा, और एक जो है ये 2.8 हमारे पास माइनस में 2.8 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। सो अगर -3 पुट करेंगे तो ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। सो यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो मैं वैसे लिख देता हूँ, -3 अगर रखेंगे सो प्लस माइनस 2.8 आएगा। सो ये भी आप इसमें अगर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो इनको जो है वो अब हम मिला देते हैं। यहाँ पर जो है इस लाइन को अगर हम यहाँ से अगर लेके आएँ, सो ये यहाँ से इस तरह से जो है ये आ गया, और इसको जो है यहाँ पर इन पॉइंट से मिलाएंगे, सो ये इस साइड पे चला जाएगा।
सेम इसी तरह से इन पॉइंट्स को लेके आएंगे जी मिला के, और ये यहाँ से आके इस तरह से वापसी जाएगा। सो ये एक एरो आ गया और एक एरो ये इस साइड पे आ गया। सो इस तरह से जो है ये हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा। तो ये जो है जी ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 भी जो है ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। दैन जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और उसके ग्राफ्स बनाते हैं कि कैसे बनने और उसको कैसे सॉल्व करना है। दैन ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस डिफाइंड बिलो एंड फाइंड वेदर दे आर कॉन्टीन्यूस। ग्राफ जो है वो हमने फंक्शंस का डिफाइन करना है जो हमें दिए गए हैं, और इनमें से बताना है कौन कौन सा फंक्शन जो है, ग्राफ को देखते हुए बताना है कौन सा फंक्शन जो है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस है और कौन सा जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू x माइनस 1 है इफ़ x इज़ लेस दैन 3, x माइनस 1 है जब हमारे पास x जो है वो 3 से लेस होगा, यानी कि x जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, वो हमारे पास -2 -1 सॉरी 2 1 0 -1 -2 -3 अप टू सो यानी कि 3 से माइनस की तरफ है। और इसी तरह y हमारे पास 2x + 1 है जब हमारे पास x जो है वो ग्रेटर होगा 3 से और इक्वल होगा। सो यहाँ पर जो है वो मैंने एक टेबल बना लिया, इस तरह से आपने एक टेबल बना लेना है, और इस टेबल में जो है वो हमने यहाँ पर लिखा है जी x इज़ लेस दैन 3, x जब लेस होगा 3 से तो y क्या होगा हमारे पास x माइनस 1 होगा। सो x लेस 3 से कब होता है, जब हमारे पास 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा एंड -2 होगा। और इसी तरह से y जो x जो है वो ग्रेटर है और इक्वल है 3 से, सो हमारे पास वो क्या होगा, एक हमारे पास 3 होगा, इसके बाद हमारे पास होगा जी 4, उसके बाद 5 6 7। सो अब इनसे जो है वो y की वैल्यूज़ जो है वो हम निकाल लेते हैं जी। यहाँ पर जो है ये 2 यहाँ पर पुट करेंगे, 2 - 1 ये हमारे पास आ जाएगा जी 1, इसी तरह 1 - 1 0 0 - 1 -1 आ जाएगा, -1 -1 -2, इस तरह -2 -1 -3 आ जाएगा। ये हमारे पास 3 यहाँ पर पुट करेंगे, 3 × 2 = 6 + 1 7, 4 × 2 = 8 + 1 9, 5 × 2 = 10 + 1 11, 6 × 2 = 12 + 1 13, और 7 × 2 = 14 + 1 15 आ जाएगा। सो अब एक जो है वो ग्राफ बनाएंगे, एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, जिसमें जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास y की है, सॉरी यहाँ पर लिख लें y इज़ इक्वल टू 2x + 1। सो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास y की है 15, यानी कि y जो है ऊपर की तरफ हमारे पास 15 तक होना चाहिए, और माइनस में y जो है वो हमारे पास यहाँ से आप देख सकते हैं कि -3 तक होना चाहिए, और x जो है वो प्लस में 7 तक होना चाहिए, और माइनस में जो है वो -2 तक होना चाहिए। सो ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को जो है वो हम ग्राफ में एक एक्स वाई प्लेन बनाते हैं और उसमें ये वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे। सो ये जो जी ये मैंने एक एक्स वाई प्लेन जो है इसको बना लिया है, इसको जो है वो आप वैल्यूज़ लिख भी सकते हैं जो वैल्यू है, यानी कि ये मैंने 2 2 पे रखा है, यानी ये 2 4 है, ये 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, और सेम है माइनस के लिए, यानी ये हमारे पास -2 -4, और ये भी इस तरह से -2 -4। वैल्यूज़ जो हैं वैल्यूज़ के हिसाब से जो है वो हम पॉइंट्स बना लेते हैं, उसके बाद जो है वो उन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। सबसे पहले जो है वो हमारे पास x2 y1 होना चाहिए, सो x2 यहाँ पर, और y1 जो है ये हमने क्योंकि 2 2 का रखा है तो y1 जो है इसका हाफ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। और इसी तरह से जो है वो हमारे पास x1 y0 होना चाहिए, सो x1 y0 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, और सेम जो है ये हमारे पास x जो है वो 0 होना चाहिए, y जो है वो -1 होना चाहिए, सो x0 y -1 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, और x जो है ये हमारे पास अब -1 हो, y जो है ये -2 हो, सो x -1 यहाँ पर और y -2 यहाँ पर आ जाएगा, और सेम इसी तरह से ये हमारे पास x जो है ये -2 y -3 होना चाहिए, सो x -2 y -3 ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। सो ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन जो है ये सारे एक लाइन में है, सो हम जो है वो एक स्केल की मदद से जो है यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को जो है वो मिला देंगे यहाँ पर। सो यहाँ से जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इससे जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि इससे आगे की तरफ हमने नहीं आना, इससे जो है वो हम पीछे की तरफ जाएंगे इस तरफ, और ये हमारे पास आ गया यहाँ पर, इससे पीछे की तरफ जा रहा है। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है जी, ये स्टार्ट अभी हमने नहीं बताया कहाँ से हो रहा है,
वो अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी जो हमने यहाँ पर देखा था ना कि 2 से जो है हमने कहा था कि 3 पुट नहीं करना, 3 से हमने 2 पुट किया, फिर 1 0 -1 -2, तो उससे पीछे की तरफ जो है ये हमने एक लाइन जो है वो ड्रा कर ली है। अब जो है वो हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास x3 y7 है। सो x जो है वो हमारे पास 2 होगा यहाँ पर, और 3 होगा यहाँ पर आ जाएगा 3। ये हमारे पास है ना 2, सो ये 4 है, तो इसके सेंटर में यहाँ पर ये हमारे पास 3 आ जाएगा इस पॉइंट पर। सो और y कितना होना चाहिए जी 7। सो ये हमारे पास 2 4 6 और इसके सेंटर में 7 है, यानी कि ये तीसरी लाइन के सेंटर में ये यहाँ पर आ जाएगा। सो इसको जो है वो हम यहाँ पर जो है ये तकरीबन बन जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। उसी तरह फिर हमारे पास जो है वो हमारे पास x4 और y होना चाहिए जी 9। सो x जो है ये हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास 4 आ गया, और y कितना होना चाहिए जी 9 होना चाहिए। सो 9 के लिए हम चले जाते हैं जी 4, और ये हमारे पास 8, और ये 9 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। सेम इसी तरह से x5 थोड़ा सा आगे आएंगे, यानी कि ये हमारे पास जो है ये अभी 2 और 4 तक हमने लगाया ना। सो इसको जो है 4 के बाद 6 और यहाँ पर आ जाएगा, और 8 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। सो इस हिसाब से जो है हम इसको लेके चलेंगे। सो ये जो है ये आप देख सकते हैं कि x3 y7 x4 y9, और सेम इसी तरह से जो है ये हमारे पास आ जाएगा x5 y11। सो 10 से थोड़ा सा ऊपर 11 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। और इसी तरह से फिर जो है जी हमारे पास x जो है वो हमारे पास आ गया जी 6, y आ गया 13, x6 y13 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास x जो है वो हमारे पास 7 y15। सो ये जो है ये हमारे पास इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा। सो ये पॉइंट्स जो हैं ये भी सारे तकरीबन लाइन में है। सो इन सब को जो है वो हम मिला देंगे एक स्केल की मदद से। ये जो है ये हमने इनको मिला दिया, और इसको जो है थोड़ा सा और जो है वो आगे ले जाते हैं। सो इस साइड पे ये जो है ये हमारे पास ग्राफ जो है ये यानी कि ये जो लाइन है ये इस साइड पे जा रही है। सो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है 3 से, x3 से स्टार्ट हो रहा है, और ये अप टू सो ऑन जा रहा है। और ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये हमें कहा गया था कि 3 से जो है x लेस है। सो यहाँ पर एक और जो है इसको पुट कर लेते हैं जी 3 जो है यहाँ पर हम एक और 3 पुट कर लेते हैं। सो अगर यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आएगा जी 2। सो 3 और 2 का एक और हम यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, यानी कि x3 होना चाहिए और y कितना होना चाहिए जी 2 होना चाहिए। सो ये जो है यहाँ से यानी कि x यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो रहा है इससे अगले पॉइंट से, यानी कि ये नहीं है, इससे अगले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास ब्रेक पॉइंट है, इसको हम लिखेंगे ब्रेक पॉइंट, कि ये वाला पॉइंट जो है ये इसमें शामिल नहीं है। इस वाले ग्राफ में अगर देखें तो इस वाले ग्राफ में जो है ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस वाले ग्राफ में जो है ये 3 पर एंड नहीं हो रहा है, 3 से पहले एंड हो रहा है। अगर ये ग्राफ इसमें भी अगर 3 तक पहुंच जाता और यहाँ पर भी 3 से शुरू होता, सो ये आप देख सकते थे कि ये जो है ये हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस बन जाता, कि ये जो है यहाँ से भी पीछे की तरफ माइनस की तरफ जा रहा है, और यहाँ से जो है ये प्लस की तरफ भी जा रहा है। सो ये हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो जाता। लेकिन अब जो है इसमें एक ब्रेक पॉइंट आ गया है 3 पर। अगर ये होता 3 से थोड़ा सा आगे, यानी कि अगर 4 पर होता तो फिर आप देख सकते हैं 3 से पीछे की तरफ जा रहा है और 3 से आगे की तरफ भी जा रहा है। सो ये कंटिन्यूस है, लेकिन अब ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस की तरफ जो है वो 3 इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये 3 से थोड़ा सा पीछे आ जाता तो भी ठीक था। सो ये फाइनल ये कि दोनों जो लाइनें हैं, दोनों लाइनें एक पॉइंट जो है वो दोनों लाइनों में कॉमन होना चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि ये माइनस की तरफ और प्लस की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें जो है वो कॉमन नहीं है। ये 3 पर एंड हो रहा है, लेकिन ये 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर इज़ अ ब्रेक पॉइंट, देयर इज़। सो यहाँ पर जो है वो एक लाइन जो है यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं देयर इज़ अ ब्रेक पॉइंट, सो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूस। इज नॉट कॉन्टीन्यूस भी लिख सकते हैं, इज डिसकॉन्टीन्यूस भी लिख सकते हैं, नॉट कॉन्टीन्यूस भी लिख सकते हैं, डिसकॉन्टीन्यूस भी लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन जो है ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस नहीं है, नॉट कॉन्टीन्यूस है, या आप इसको कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये डिसकॉन्टीन्यूस है, क्योंकि इसमें एक ब्रेक पॉइंट आ गया है जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है।
देन जी है जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2, इसको देखते हैं जी। सबसे पहले हमें कहा गया कि x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। सो अगर x 2 के इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है। सो इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन जो है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देन जो है वो हम इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। सॉरी, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। इसको हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 2 स्केयर ओवर x माइनस 2। 4 को जो है वो 2 स्केयर लिख दिया। अब जो है ये फार्मूला ओपन हो रहा है, फार्मूला ओपन करेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर x माइनस 2। सो x माइनस 2 जो है ये x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू जो है वो 2 भी पुट करते हैं तो भी हमारे पास फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं होगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ग्राफ बनाना है और हमें कहा गया है कि x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। सो हम ग्राफ बनाते हैं और उससे पहले जो है वो एक टेबल बनाएंगे, उसमें वैल्यू लिखेंगे, देन हम ग्राफ बनाते हैं और इसको समझते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा या डिसकॉन्टीन्यूस होगा। तो ये मैंने एक टेबल बना लिया, इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर लेते हैं जी। एक्स की वैल्यू हम रख लेते हैं जी, एक हम रख लेते हैं -2 -1 0 +1। 2 इसमें नहीं रखते, इसमें एक दो वैल्यूज़ और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आ गया जी। ये हमारे पास हमने -2 रखा, -1 रखा, 0 रखा, 1 रखा, 2 नहीं रखना। 2 क्यों नहीं रखना? क्योंकि हमें कहा गया कि x 2 के इक्वल नहीं है। सो अगर x 2 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं जी 3 4 5। वैल्यूज़ यहाँ से निकाल लेते हैं जी। -2 + 2 0 हो जाएगा, -1 + 2 +1 हो जाएगा, 0 + 2 ये 2 हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 2 ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 + 2 आ जाएगा 5 और 4 + 2 6, 5 + 2 7। तो ये अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, इनकी मदद से जो है वो ग्राफ बनाते हैं और फिर देखते हैं कि फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। सो ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक्स वाई प्लेन जो है वो बना लिया है और यहाँ पर जो है वो अब हम वैल्यूज़ की मदद से हम पॉइंट लगाएंगे। x -2 y 0। सो x जो है ये -2 y 0 यहाँ पर आएगा जी। x -1 y +1 है, सो x -1 y +1 यहाँ पर आ जाएगा। सेम इसी तरह से x 0 y 2 यहाँ पर आएगा जी। x 1 y 3 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा और x 3 उसके बाद आ गया जी y 5 x 3 ये हमारे पास जो है x 2 और ये x 3 और y 5 जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पर। और उसके बाद जो है जी x 4 y 6 यहाँ पर आ जाएगा, x 5 y 7 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। सो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे एक लाइन में हैं, इनको जो है वो स्केल की मदद से हम जो है वो इन सब को जो है वो मिला देते हैं जी। सॉरी ये यहाँ पर आ जाएगा जी। इस तरह से जो है इन सब को मिला दिया। ये जो है इस साइड पे भी जो है ये जा रहा है और यहाँ पर जो है इसको लिखा और ये इस साइड पे भी जो है अप टू सो ऑन ये इस साइड पे भी जो है ये जा रहा है। सो इन पॉइंट्स को जो है इसके ऊपर ले आते हैं। ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और इसी तरह से जो है ये माइनस में एक यहाँ पर आएगा, फिर अप टू सो ऑन एक यहाँ पर आएगा। सो ये इसी तरह से चलता जाएगा। सो ये इस तरह से चल तो रहा है, ये यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। आई थिंक इसको जो है वो थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, यहाँ पर आएगा ये। सो पहले कोशिश किया करें कि पहले पेंसिल की मदद से बना लिया करें ताकि इस तरह की कोई मिस्टेक हो तो वो बंदा रेस करके सेट कर ले। अब ये ग्राफ क्या ये, अब ये तो देखेंगे अब ये अप भी जा रहा है और डाउन भी जा रहा है, कॉन्टीन्यूस तो है लेकिन क्या इसमें कोई ब्रेक तो नहीं है। इसके लिए हमें क्या कहा गया था कि x जो है ये 2 के इक्वल नहीं है। सो हमने देखना है कि x जो 2 के इक्वल नहीं है क्या वो इसको ब्रेक तो नहीं कर रहा। सो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करते हैं, सो अगर x 2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 4। सो x 2 पुट करने से y 4 आ रहा है। सो x 2 पुट करेंगे यहाँ पर, ये x 2 और y 4 जो है 1 2 3 4 ये यहाँ पर आएगा। x 2 पुट करेंगे y 4 जो है ये हमारे पास आ गया यहाँ पर। सो इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये हमारे पास ब्रेक पॉइंट है क्योंकि x तो 2 के इक्वल है ही नहीं। सो अगर x 2 के इक्वल नहीं है तो y 4 हमारे पास नहीं आएगा। सो ये ग्राफ जो है ये यहाँ पर आकर ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से अगेन स्टार्ट होगा। सो इसमें जो है वो एक ब्रेक पॉइंट आ गया है। तो इसलिए हम कहेंगे कि देयर इज़ अ ब्रेक पॉइंट, देयर इज़ अ ब्रेक पॉइंट, सो इट्स डिसकंटिन्यूअस।
यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं सो दिस फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस फंक्शन। सो ये जो है ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 हो गया। ये भी हमारे पास एक डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है क्योंकि इसका भी एक पॉइंट जो है इसके ग्राफ को ब्रेक कर रहा है, इसको स्टॉप कर रहा है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 हो गया जी। दैन इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। देन ये जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, 2 इफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो वो हमने लिख लिया कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, और जब हमारे पास एक्स जो है वो 3 के इक्वल है तो हमारे पास वाई किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। सो यहाँ पर हम वैल्यूज़ जो हैं वो लिख लेते हैं। इसको हम स्टार्ट करेंगे जी, इसको हम जो है वो -1 से स्टार्ट कर लेते हैं। -1 0 1 2 एक्स 3 के इक्वल नहीं आना चाहिए, 4 आएगा एंड 5 आएगा। सो 3 के इक्वल हमने नहीं रखा। तो वैल्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा जी, -1 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी प्लस में 2। इसी तरह से जी 0 प्लस 3 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, 3 प्लस 2 जो है ये 5 आ जाएगा, 3 प्लस 4 जो है ये 9 एंड 5 प्लस 3 प्लस 5 जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये हमारे पास क्या है जी, 5 प्लस 3 7 आएगा। ये हमारे पास 7 और ये 5 प्लस 3 8 आ जाएगा। ये जो है ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब एक ग्राफ बनाएंगे और उसमें ये वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करते हैं। ये जो है जी ये मैंने एक एक्स वाई प्लेन बना लिया, इसमें वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। x-1 y2, x-1 y2 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तकरीबन आ जाएगा। उसके बाद क्या है जी, x0 y3, x0 y3 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद x1 y4, x1 ये यहाँ से ये x1 और y1 2 3 4 यहाँ पर हल्का सा निशान लगाएंगे, बाद में जब लाइन लगाएंगे उसके बाद देख लेंगे पॉइंट कहाँ पर आएगा, उस हिसाब से जो है इसको सेट कर लेंगे। फिर x2 y5, x2 y5 यहाँ पर आ जाएगा, और x3 नहीं है, x4 y7, 4 y7 यहाँ पर आ जाएगा, और इसी तरह से जो है वो x हमारे पास 5 y8 यहाँ पर आ जाएगा। स्केल की मदद से इन सबको मिला लेते हैं। उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है वो हम डॉट्स लगा लेंगे, क्योंकि जो है वो हमने परफेक्ट ग्राफ हम नहीं बना रहे, हम जो है वो जियोमेट्री की मदद से हम ग्राफ नहीं बना रहे, हम बस वैसे ही जो है वो एक फ्री हैंड जो है वो हमने एक ग्राफ बनाया है। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये पॉइंट नहीं आएगा इसमें, ये पॉइंट नहीं आएगा ये इसमें, क्योंकि ये हमारे पास 3 का पॉइंट नहीं है। ये 1 2 3 पॉइंट, ये पॉइंट नहीं आएगा, 4 का पॉइंट आएगा और ये 5 का पॉइंट आएगा, ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। अब अरेजर से बनाएंगे तो इसकी मदद से आप इसको जो है वो अरेज कर सकते हैं। इस पॉइंट को मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया है कि ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। एक्स इसी वजह से मैंने इसको यहाँ से क्रॉस किया है कि ये पॉइंट यहाँ पर शामिल नहीं है, ये यहाँ तक आएगा और ये जो है ये यहाँ तक जाएगा, और ये पॉइंट शामिल नहीं है। ये पॉइंट कहाँ पर होगा वो हम चेक कर लेते हैं। जब x इज इक्वल टू 3 होगा तो y कितनी वैल्यू होगी। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 2 है। ये पॉइंट जो है ये तकरीबन यहाँ पर आ रहा है। ये वाला पॉइंट जो है ये इस ग्राफ को ब्रेक कर रहा है। इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये ब्रेक पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है ये ब्रेक पॉइंट है। वो क्यों ब्रेक पॉइंट है, अगर आप यहाँ से देखें ये इसको जब मिलाएंगे ये जो है ये यहाँ पर जो है ये, अगर इसको मैं डॉटेड लाइन से यहाँ से थोड़ा सा इसको करूँ ये जो है ये इस तरह से, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस लाइन को यहाँ से कट कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस पूरी लाइन में एक पॉइंट यहाँ से मिसिंग है। वो कौन सा है, वो x इज इक्वल टू 3 वाला है, क्योंकि जब x इज इक्वल टू 3 होगा तो हम उसको यहाँ पर इसमें पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 नहीं है। यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 वाला ये जो पॉइंट होगा जहाँ पर x3 है वो पॉइंट यहाँ पर मिसिंग होगा, और वो पॉइंट है यहाँ पर। ये पॉइंट जो है ये इसको ब्रेक कर रहा है। इसको हम कहेंगे कि ये ब्रेक पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट। अगर x जो है वो हम 3 पुट करें और हमारे पास आंसर आ जाए 6, यानी कि x 3 पुट करेंगे आंसर 6 आएगा, तो वो पॉइंट आएगा यहाँ पर। फिर ये जो हमारे पास ये जो ग्राफ है ये कॉन्टीन्यूस रहेगा, ये ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अब इसको एक पॉइंट ने ब्रेक कर दिया है, वो हमारे पास ये पॉइंट है, इसने इसको ब्रेक कर दिया है। ये पॉइंट यहाँ पर मौजूद नहीं है, x इज इक्वल टू 3 वाला। ये पॉइंट यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गया, तो ये ग्राफ ब्रेक हो गया। तो इसको हम कहेंगे देयर इज़ अ ब्रेक पॉइंट, देयर इज़ a break point, so this function
इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। सो ये फंक्शन जो है ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस नहीं है। सो ये इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास है जी पार्ट नंबर 4, सेम टू सेम सेकंड पार्ट की तरह है, बिल्कुल सेम उसी तरह का सॉल्व होगा, सेम वही इसका भी आंसर आएगा क्योंकि इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस वहाँ पे 4 2 था, यहाँ पर 16 4 है और वही बात आ गई। सो सेम वही कुछ है, बाकी कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे जी। सोल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 16 ओवर x माइनस 4, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 4 स्केयर ओवर x माइनस 4। सो यहाँ पे ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर 4 आ जाए, x माइनस 4 आ जाएगा। सो ये x माइनस 4 जो है ये x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 आ जाएगा। सो ये हमारे पास y की जो है वो इक्वेशन आ गई है। इसकी मदद से हम एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद जो है वो हम ग्राफ बनाएंगे और बताएंगे कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। सो ये जो है ये मैंने एक टेबल बना लिया। यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं जी। x की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे जी 1 2 3 5 6। 4 नहीं रखेंगे क्योंकि x जो है ये 4 के इक्वल नहीं है। सो x 4 के इक्वल नहीं है तो 4 जो है इसको नहीं रखेंगे, बाकी जो वैल्यूज़ है वो हमने यहाँ पर रख ली हैं। सो ये हमारे पास 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 5 9 और 4 + 6 10। सो ये जो है ये मैंने एक ग्राफ बना लिया। इसको जो है वो 2 2 का हम जो है वो रख लेंगे। ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव और यहाँ पर जो है ये y पॉजिटिव आ जाएगा। सो ये 2 4 6 8 10 इसी तरह 2 4 6 8 10। सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। सो ये 2 4 और 5 जो है यहाँ पर आ जाएगा। सेम इसी तरह से x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6। सो 2 एंड y की वैल्यू जो है ये हमारे पास 6 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। x 3 y 7 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा और x4 जो है ये है नहीं और 5 है, x5 y 9 यहाँ पर आ जाएगा और x6 y 10 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इन सभी पॉइंट्स को जो है वो हम मिला देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो है ये हम इसको जो है वो ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है, यहाँ से माइनस में भी जा रहा है। एक पॉइंट ये था, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये इसका पॉइंट है और एक पॉइंट जो है ये हमारे पास 5 और 10 पे भी है। सो 2 4 6 8 10। सो एक पॉइंट जो है ये यहाँ पर आ जाएगा 6 और 10 पे, सॉरी यहाँ 5 पे 9 है, ये हमारे पास 2 4 5 पे 9 है और ये हमारे पास 6 पे 10 आ गया। सो ये हमारे पास जो है ये आ गया। इसमें जो है वो एक ब्रेक पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा है देखते हैं जी, क्या इसमें ब्रेक पॉइंट है या नहीं है। सो उसके लिए हमें देखना होगा कि हमें कहा गया था कि x जो है ये 4 के इक्वल नहीं है। सो अगर x 4 के इक्वल हो तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अगर x हमारे पास 4 हो तो y आएगा 8। तो यहाँ पर ये हमारे पास x, यहाँ पर आप देख सकते हैं x 4 हो सो y कितना आएगा 8, x 4 हो तो y 8, 2 4 6 8 तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। सो ये जो डॉट है ये इसको जो है वो क्या कर रहा है जी, इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये ब्रेक पॉइंट है, ये इस ग्राफ को ब्रेक कर रहा है, इसको हम कहेंगे जी ब्रेक पॉइंट। सो वही बात लिखेंगे यहाँ पर, देयर इज़ अ ब्रेक पॉइंट सो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूस। देयर इज़ अ, यहाँ पर लिख लेते हैं देयर इज़ अ ब्रेक पॉइंट so this function is discontinuous। इस फंक्शन में एक ब्रेक पॉइंट है जिसकी वजह से ये जो फंक्शन है डिसकॉन्टीन्यूस को आप डिसकॉन्टीन्यूस लिख सकते हैं, नॉट कॉन्टीन्यूस भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। सो उम्मीद है कि आपको ब्रेक की जो है वो समझ आ गई होगी कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि फंक्शन के ग्राफ को जो है वो स्टॉप करता है, कट करता है, जो हमें कहा गया है कि ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं है लेकिन वो उस ग्राफ में आ रहा है, सो वो जो हमारे पास होगा वो हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। अगर इसके बजाय यहाँ पर हमें कहा जाता कि जो x है ये भी इसका पार्ट, यानी ये जो 4 है ये भी x जो है वो 4 के इक्वल भी है, तो ये फंक्शन जो है ये अब हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन है क्योंकि 4 इसमें नहीं है, हमें कहा गया, तो ये डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है। सो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सो इसका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और उसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं।
सो देन ये जो है ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फॉलोइंग इक्वेशन कुछ इक्वेशन हमें दी गई हैं, उनका जो है वो ग्राफिकल सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास x इज इक्वल टू साइन 2x। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी x है, इस साइड पर भी x है। सो अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो कोई आंसर नहीं आएगा किसी का, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी दो हमारे पास वेरिएबल नहीं है जो एक जो है वो डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। और बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सो x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x की वैल्यू आप कोई भी पुट कर सकते हैं, कोई भी। लेकिन y क्या है, y डिपेंडेंट है। y किस पर डिपेंड कर रहा है, y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू जो आप पुट करेंगे उस हिसाब से जो है वो उस सीक्वेंस से जो है वो y का आंसर आएगा। सो y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, लेकिन x किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। x डिपेंड कब करेगा, 1 को इस साइड पे ले आए, y माइनस 1 और 2 मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू x। अब y इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है। x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर। y की वैल्यू आप कोई भी पुट कर दें तो x जो है उसकी वैल्यू जो है ये यहाँ से आएगी। तो अगर इस हिसाब से यहाँ पर देखें तो अब हमारे पास दोनों ही वैल्यूज़ x में है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। इसको डिपेंडेंट बनाने के लिए इसको हम लेट करेंगे y के इक्वल, कि ये जो है ये y के इक्वल है। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू साइन 2x। सो यहाँ से जो है ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू साइन 2x। सो अब हमारे पास जो है ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक y इज इक्वल टू एक्स है, एक y इज इक्वल टू साइन 2x है। तो ये y जो है इस x पर डिपेंड कर रहा है और ये y इस x पर डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए टेबल बनाना है और टेबल बना के उसके बाद जो है वो हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये जो है ये मैंने एक टेबल बना लिया है। इसमें एक जो है वो हमने रो ऐड की है जी x की, एक y इज इक्वल टू एक्स, एक y इज इक्वल टू साइन 2x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक में आप लिखें, अलग अलग दो टेबल बना लें, एक में आप लिखें x और y इज इक्वल टू एक्स, दूसरे में आप रखें x और y इज इक्वल टू साइन 2x। इसके अलावा एक और भी मेथड है टेबल बनाने का। उसके लिए यहाँ पर एक चीज़ आप देख लें कि y इज इक्वल टू साइन 2x है। सो साइन में हम कौन सी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, साइन में हमेशा हम जो है वो डिग्री में ही वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो हमें जो है वो डिग्री में वैल्यू पुट करना होगी। तो डिग्री में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू होती है, एक हमारे पास -90 डिग्री होता है, -60 डिग्री होता है और -30 डिग्री आ गया, 0 डिग्री, +30 डिग्री, इसको जो है वो ऐसे ही लिखेंगे 30 डिग्री, और +60 डिग्री एंड प्लस में 90 डिग्री। अब ये जो है ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़ किसके लिए, y इज इक्वल टू साइन 2x के लिए। सो इसके लिए तो हमें x जो है वो डिग्री में लेना होगा, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स है, यहाँ पर जो है वो हमें x डिग्री में जो है वो ज़रूरी नहीं है। इसके लिए क्या करें, इसके लिए जो है वो आप ये भी रख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इस तरह से भी आप रख सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपने x की वैल्यू 1 2 3 4 रखनी है y इज इक्वल टू एक्स के लिए, तो उसके लिए आपको एक अलग से टेबल बनाना होगा। x की वैल्यू रखेंगे 3 2 1 0 एंड -3 -2 -1 0 1 2 3 और y की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। और दूसरा जो टेबल होगा उसमें x की वैल्यू रखेंगे -90 -60 -30 0 30 60 90 और ये y की वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरह से आप दो टेबल बना के चाहे सॉल्व कर लें, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं जो असल जो मेथड है उस मेथड को सॉल्व करूँगा जिससे जो है इसको सॉल्व करना चाहिए। सो डिग्री जो है इसको हम लेके जाएंगे रेडियन में। अब बेसिकली डिग्री को रेडियन में कैसे लेके जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। -90 डिग्री है ना, सो आपने जो है वो इसको 10th क्लास में किया हुआ है। -90 डिग्री ख़त्म करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। सो 90 जो है ये इससे डिवाइड होगा 2 आ जाएगा इज इक्वल टू π/2। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.141 होती है, या 142 रख लें आप, एंड 22/7। सो मैं जो है डायरेक्ट पाई को डिवाइड करने लगा हूँ 2 से। यहाँ पर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद ये जो क्रॉस 10 का बटन आपको नज़र आ रहा है इस पर अगर आप प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि पाई आ गया। इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, सो इक्वल प्रेस करते हैं जी, ये हमारे पास आ गया जी 1.57। इसको हम लिख लेंगे 1.6, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे -1.6।
इस तरह से ये अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। सो अगर आप इसकी वैल्यू जो है वो 1 2 3 में रखेंगे तो इसका आंसर जो है वो सेम आएगा, यानी ये -90 डिग्री जो है ये -1.6 के इक्वल है तकरीबन। सो अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा। लेकिन हम ऐसे क्यों कर रहे हैं वो जब मैं ग्राफ बनाऊँगा तब आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ और उस मेथड से क्यों नहीं कर रहा। सो आपको अगेन एक्सप्लेन कर देंगे। अभी जो है हम इन सभी की वैल्यूज़ निकालते हैं, यानी कि 60 डिग्री है, इसको 60 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। सो डायरेक्ट यहीं पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 मल्टीप्लाई शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180। सो इक्वल प्रेस करेंगे, ये हमारे पास आ गया जी 1.04। सो इसको जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी 1.04 है। सो इसको 1.0 है तो इसको हम 1 ही लिख लेते हैं जी, माइनस में आ गया हमारे पास 1। सो 0.4 जो है उसको ख़त्म करते हैं जी। उसके बाद इसी तरह से सेम जो है वो 30 का फाइंड करेंगे। 30 के लिए जो है यहाँ पर 6 जो है इसको हम डिलीट करके यहाँ पर 3 लिख लेते हैं जी। सो ये 30 के लिए आ गया। 30 के लिए हमारे पास क्या आंसर आया जी 0.5। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.5 माइनस 0.5, ये हमारे पास 0 आया। 30 का हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 0.5 प्लस में आ जाएगा। 60 का जो है वो -1 था, +1 आ जाएगा। 90 का हम फाइंड कर चुके हैं, -1.6 था, +1.6 हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़। अब जो है अब हम साइन में चेक कर लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या है जी -90 है। -90 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो -180। सो साइन -180 जो है इसको पुट करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि साइन -180 का आंसर कितना आया हमारे पास 0। सो यहाँ पर जो है हम 0 लिखेंगे। इसी तरह 60 है, साइन 2x है, 2x की जगह 60 रखेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 2 120 हो जाएगा। सो साइन -120 सो ये हमारे पास आ जाएगा -0.86 है। सो इसको जो है वो हम 9 कर देते हैं जी, -0.9 -0. उसके बाद जो है ये हमारे पास है जी -30 है, साइन 2x है तो 2 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो -60 हो जाएगा। सो 120 की जगह जो है वो हम -60 पुट करेंगे। सो -60 के लिए भी आप देख सकते हैं कि 0.866 है तो इसको भी हम -0.9 लेंगे, -0.9 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। साइन 0 आपको पता है 0 होता है। 30 के हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, -0.9 था, +0.9 आ जाएगा। 60 की भी सेम हम फाइंड कर चुके हैं, -0.9 था, +0.9 आएगा। और 90 का कितना था जी 0 था, तो ये हमारे पास 0 आ गया। सो ये वैल्यूज़ जो है ये हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम ग्राफ बनाते हैं और इसको जो है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है इसको ग्राफ पे शो करवाना है। सो ये जो ये मैंने एक्स वाई प्लेन बना लिया है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी है जी -90 डिग्री, -60, -30, 0, 30, 60, 90। तो वही हम लिखेंगे। ये हमारे पास 0 आ गया, ये प्लस में 30, ये प्लस में 60 और ये प्लस में आ गया जी 90। सेम इसी तरह माइनस में 30, माइनस में 60 और माइनस में 90 आ जाएगा। और ये जो है हमारे पास y की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स ही हैं सारे। सो इसको जो है वो हम इनको जो है हम यहाँ पर क्या लेते हैं जी 0.5 हाफ का रख लेते हैं। ये 1, ये 1.5 और ये 2 सेम इसी तरह से -0.5 -1 -1.5 और इससे नीचे यहाँ पर जो है ये आ जाएगा -2। सो अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, अब हमने जो है वो एक ग्राफ बनाना है। एक्स की वैल्यू ये रखेंगे, वाई की वैल्यू ये रखेंगे, उससे बनेगी। दूसरा हम एक्स की वैल्यू ये रखेंगे, वाई की वैल्यू ये रखेंगे, उससे बनेगा। सो बेसिकली अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप x के लिए अलग से अगर आप टेबल बना लेते हैं, सो अगर आप x की वैल्यू रखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 और y की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी इसको भी सेम वही काम करना होगा। इसको आप कहेंगे जी 1 2 3, यानी कि ये 30 डिग्री भी है और ये जो है ये आपके पास जो है ये इसको सॉरी 0.5, ये 0.5 क्योंकि ये 0.5 के लिए है ना हमने। सो इनको भी 0.5 लेंगे, 0.5 1 फिर 1.5 फिर 2 सेम इसी तरह 0.5 1 1.5 2 इस तरह से अप टू 100। सो जहाँ पर 1 होगा सो वहाँ पर जाके जो है वो आपकी लाइन बनेगी। लाइन जो है वो सेम बनेगी, यहीं से सेंटर से पास होगी और इसी तरह से लाइन जाएगी सभी क्वेश्चंस की, क्योंकि वाई जो है वो एक्स के इक्वल हमने रखा है, इसी वजह से जो है वो सेम रहेगी। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि इसको यूज़ किया है तो इसी की मदद से ही हम इसको जो है वो बना लेंगे। बाकी अगर आप उस मेथड से करना चाहें सो अगर आपको किसी ने उस मेथड से करवाया है तो आप उससे भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है।
सो अभी हमने जो है यहाँ पर x की वैल्यू -90 है, y की वैल्यू कितनी है -1.6। सो x -90 y -1.6 जो है ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद सेम x -60 है, y -1 है। सो ये हमारे पास -60 -1 आ गया। सेम x -30 y -0.5। सो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह x0 y0, फिर x30 y +0.5। सो x30 +0.5 और y जो है वो x हमारे पास 60 है, y 1 है। सो x 60 y 1 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। और सेम इसी तरह से जो है वो x जो है वो हमारे पास होगा जी 90, तो y आएगा 1.6। सो ये जो है ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। सो इन सभी डॉट्स को जो है वो हम यहाँ से मिला देते हैं जी। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर डॉट लगा लेते हैं कि ये आ गया, दूसरा डॉट ये है, फिर ये। तो ये सॉरी 3 डॉट थे, चौथा डॉट नहीं है, चले वो भी आएगा तकरीबन यहाँ पर ही। सो वो लगा दिया तो कोई इशू नहीं है। वैसे चौथा डॉट हमने फाइंड नहीं किया था। अगर आप यहाँ पर चौथा अगर फाइंड भी कर लेंगे, यानी 90 के बाद 120 अगर आप रखेंगे, सो आपके पास जो आंसर आएगा वो यहीं पर आएगा, यानी कि ये यहाँ पर 2 तक आ जाएगा। सो ये जो है ये अब हमारे पास जो है ये एक ग्राफ बन गया। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x1 y1 यहाँ पर, x2 y2 यहाँ पर, x3 y3 x4 y4 सेम -1 -1 -2 -2 -3 -3। सो ये डॉट जो है ये सेम आएंगे, इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अगर एक ही टेबल से हम इस तरह बना लेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज़ आप जो है वो उस मेथड से कर सकते हैं। आप जो है x और x जो है -90 -60 -30 ये रखें और y ये रख लें जी। उसके बाद जो है वो आप x जो है 1 2 3 रख लें और y जो है वो भी 1 2 3 रख लें। 2 अलग अलग टेबल बना लें, उन दोनों का अलग अलग से ग्राफ बना लेंगे। सो यानी कि एक ही ग्राफ के ऊपर उन दोनों की लाइन जो है वो अलग अलग ड्रा करेंगे। सो अब जो है ये हमारे पास आ गया x और y इक्वल टू x में आ गया। अब हमने x और y इक्वल टू साइन 2x में लिखना है। सो x जो है वो हमारे पास -90 साइन 2x, यानी y जो है वो हमारे पास 0 है। सो -90 पे y 0, ये आ गया -90 पे y 0, यहाँ पर ये आ गया जी। उसके बाद -60 और ये क्या है जी -0.9। ये -60 और y कितना है -0.9, तो ये 1 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, यानी तकरीबन जो है ये यहाँ पर तकरीबन आ जाएगा। सो उसके बाद जो है जी x हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास -30 और y कितना है जी -0.9। सो सेम ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -30 और -0.9। और सेम इसी तरह से x0 y0 यहाँ पर आ गया। फिर x30 y 0.5 प्लस में x30 y 0.9, ये नीचे वाला देखना 0.9। सो ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। सेम इसी तरह से x60 y 0.9 x60 y 0.9 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। और x90 y 0 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। अब करना क्या है, इन सभी डॉट्स को मिला देना है जी। यहाँ से इसको शुरू करेंगे इस तरह से, और ये इस तरह से इसको लेके आएंगे और यहाँ से वापस यहाँ पर जाएगा और यहाँ से होता हुआ ये इस तरह से ये जो है ये अब ये हमारे पास आ गया जी, इसका ग्राफ आ गया जी। ये दूसरे जो हमारे पास टेबल था, सो उसका जो है ये हमारे पास इस तरह से ये बन जाएगा और ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। सो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बाकी अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देखें तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। दैन जो है वो हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी, उसको कैसे सॉल्व करना है। देन ये जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। एक्स जो है ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। सो एक और जो है वो हम डिपेंडेंट वैल्यू जो है वो उसको लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और लेट y इज इक्वल टू x बाय 2 इज इक्वल टू कॉस x। सो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x बाय 2 एंड y इज इक्वल टू कॉस x।
पिछले क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूज़न रह गई थी, उसको क्लियर करने के लिए अब जो है वो मैंने यहाँ पर अलग अलग से 2 टेबल बना लिए हैं। यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बाय 2, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहाँ पर जो है वो सेम वैल्यूज़ वही रखते हैं जी, -90 डिग्री, -60 डिग्री, -30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहाँ पर जो है अब y है, सो y के लिए जो है वो -90 डिग्री है और -90 को 2 पे डिवाइड करेंगे 45 को जो है -45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, -45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पहले डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, -45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, क्योंकि 2 से डिवाइड किया, एक्स यहाँ पर पुट किया, 2 से डिवाइड किया, -45 है। सो ये हमारे पास आ जाएगा -0.78 है, तो हम इसको क्या लेंगे -0.8। तो ये हमारे पास आ गया -0.8। सेम 60 को पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 30 आ जाएगा। सो 45 की जगह जो है वो अब हम 30 पुट करेंगे यहाँ पर। सो ये हमारे पास आ गया 30। सो इसके लिए जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.5। सो यहाँ पर पुट करेंगे जी -0.5। 30 है, 2 पे डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। सो 30 को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर 15 लिखेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे। ये हमारे पास आ गया जी -0.26 है, तो हम इसको -0.3 कर लेते हैं जी, -0.3। और ये जो है वाई एक्स जो है एक्स 0 पुट करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय 2 ये 0 हो जाएगा। 30 के लिए भी हमने फाइंड किया 0.3, 60 के लिए 0.5 हम फाइंड कर चुके हैं और 90 के लिए 0.8। सो इस टेबल में मैंने आपको कहा था कि ये आप इस तरह से भी आप वैल्यू रख सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप -90 की जगह यहाँ पर लिखें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से आप वैल्यू रखें। सो उससे जो है वो आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में जो एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस पर आप जो है वो डिग्री में भी रखेंगे, यानी पॉइंट्स लेंगे, और 1, 2, 3 में भी पॉइंट्स लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप ये दोनों डिग्री में रख लेते हैं तो आपको वाई एक्सिस पर जो है वो 1, 2, 3 में पॉइंट्स लेने होंगे और एक्स एक्सिस पर जो है वो डिग्री में लेने होंगे। सो ये इससे जो है वो फ़र्क पड़ जाता है, बाकी कुछ भी इसमें जो है वो नहीं है मुश्किल। अब एक्स के लिए सेम वैल्यूज़, -90 डिग्री, -60 डिग्री, -30 डिग्री, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब y की वैल्यू क्या है कि cos -90, आपको पता है कि cos जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। बाकी अगेन हम चेक कर लेते हैं cos -90। सो ये आप देख सकते हैं cos -90 जो है ये हमारे पास 0 आ गया है। देन ये -60 है, -60 को यहाँ से जो है वो हम इसको -60 रखेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि 0.5 पॉजिटिव आया, प्लस में आया है, क्योंकि कॉस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसमें आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, आंसर जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही देगा। इसी तरह से अगर हम -30 को चेक कर लेते हैं जी, -30 का आंसर भी जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि -0.86 है, तो हम इसको 0.9 कंसीडर करते हैं। इसको हम लिखेंगे -0.9 प्लस में, ये माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में ही रहता है। सो सेम इसी तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 0, 30 का आंसर 0.9, 60 का आंसर क्या है जी 0.5 एंड 90 का आंसर 0। सो कोस में जब पॉजिटिव रहता है तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास आ जाएंगी। बाकी जो है वो हम इसको अब ग्राफ बनाते हैं और उसके ऊपर जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। सो ये जो है ये मैंने एक्स वाई प्लेन बना लिया है। यहाँ पर जो है एक्स हमें पता है कि ये हमारे पास जो है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड सेम है माइनस में -30 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, और यहाँ पर जो है ये हमारे पास 0 होता है। और ये जो है वाई हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ग्रेटर वैल्यू 0.8 है और यहाँ पर 0.9 है। तो हम ऐसे करते हैं, हम इसको 0.3, 0.6 एंड 0.9 ले लेते हैं। सेम -0.3, -0.6, -0.9। सो -90 x -90 y -0.8। सो -90 -0.8 ये तकरीबन जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया जी। इसी तरह से -60 है, -0.5 है। सो -60 -0.5 जो है ये तकरीबन जो है ये आई थिंक यहाँ पर जो है ये आ जाएगा। इसी तरह से -30 एंड -0.3 ये आप देख सकते हैं, -30 -0.3
सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 0 0 है, फिर +30 + 0.3 यहाँ पर आ जाएगा सेम। वही ये जो पहले हमने किया 60 + 0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पर। और सेम जो है हमारे पास +90 + 0.8 जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। सो स्केल की मदद से जो है इनको हम मिला लेते हैं जी इन पॉइंट्स को। ये तकरीबन जो है ये यहाँ पर तकरीबन आ जाएंगे इन सभी पॉइंट्स। सो ये जो है ये अब आप देख सकते हैं, एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक जो है ये यहाँ पर ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। सो ये जो है ये हमारे पास एक लाइन जो है ये हमारे पास ड्रॉ हो गई है। दूसरे टेबल की जो है आप इस लाइन को अब हम देख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने एक ही टेबल में ये वैल्यूज लिख ली थी क्योंकि एक्स की वैल्यू सेम थी, तो मैंने एक ही बार लिख ली। सो इस क्वेश्चन में मैंने कहा कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, इसलिए मैंने जो है अलग अलग लिख लिया है। अब जो है एक्स -90 वाई कितना है जी 0। सो एक्स -90 वाई 0 जो है ये यहाँ पर होगा। सेम एक्स -60 वाई 0.5। सो एक्स -60 वाई 0.5 पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा तकरीबन जो है ये यहाँ पर। और सेम जो है इसी तरह से एक्स जो है वो -30 वाई 0.9। सो एक्स -30 वाई 0.9 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया जी यहाँ पर। उसके बाद ये हमारे पास एक्स सॉरी ये कोज, हमने ये इसको चेक नहीं किया, हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया था, इसको चेक कर लें। मेरे ख्याल में कोस 0 जो है 1 होता है। हाँ ये सही, कोस 0 1 के इक्वल होता है। ये हमने कोस 0 जो है इसको 0 लिख दिया, ये 1 आएगा यहाँ पर। कोस 0 जो है ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। सो अब एक्स 0 वाई 1, हमने इसको डायरेक्ट 0 कर दिया था, तो ये डायरेक्ट 0 नहीं आएगा। एक्स 0 वाई 1, एक्स यहाँ पर वाई एक्सिस पर सारा एक्स 0 होता है और वाई जो है वो 1 0.9 है। सो यहाँ पर जो है ये तकरीबन 1 आ जाएगा। फिर जो है वो हम इसको जो है थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ। +30 डिग्री +0.9। सो +30 +0.9 यहाँ पर। सेम +60 +0.5, ये 0.5 ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। उसके बाद जो है वो +90 और 0। सो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। सो इन सभी डॉट्स को जो है वो यहाँ से हम मिला देंगे, ये तकरीबन सर्कुलर शेप बनेगी, हाफ सर्कल जैसे होता है। यहाँ से सो इस तरह से। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी वीक है, इसीलिए ये यहाँ से थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होगी। आप इसको जो है कोशिश कीजिएगा कि लाइन सीधी हो। सो ये तकरीबन जो है ये हाफ सर्कल ही बनेगा। इसको जो है थोड़ा सा आप गोलाई में लेके आएंगे सर्कुलर शेप में। सो ये इस तरह से जो है ये इसका ग्राफ बन जाएगा। सो मकसद आपको समझाना, सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे पास जो है ये इसका ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। बाकी ये जो है फिर इसमें माइनस में नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना कि इसको जो है वो आप नीचे ला के एरो लगा दें। ये बात आपने ख्याल में रखनी, क्योंकि जैसे हमने इनको किया था, ये पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने एरो लगा दिया था। इसमें एरो नहीं लगाना। उसकी वजह ये है कि कोज कभी भी माइनस में नहीं जाता। कोज के आप माइनस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। सो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो माइनस में नहीं जाएंगे, सिर्फ यहीं पर लगेंगे कि सिर्फ यही ग्राफ बन सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं बन सकता। सो ये जो है ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 3, 2x = 10x। सेम वही काम करेंगे, लेट करेंगे जी। लेट y = 2x = 10x। सो y = 2x आ जाएगा एंड y = 10x आ जाएगा। y = 2x है, x यहाँ पर आ गया, ये y = 2x आ गया। फिर y = 10x है, x और y = 10x आ गया। दोनों का अलग अलग से टेबल बना लिया। x की वैल्यू सेम -90 डिग्री, -60 डिग्री, -30 डिग्री, और इसी तरह से जो है वो 0, फिर +30 डिग्री, +60 डिग्री, प्लस में 90 डिग्री, और यहाँ पर भी सेम रहेगी -90 डिग्री, -60 डिग्री, -30 डिग्री, 0, +30 डिग्री, +60 डिग्री, +90 डिग्री। और सेम यहाँ पर आ जाएंगे जी -90, -60, -30, ये 0 होता है। उसके बाद ये हमारे पास प्लस में 30 डिग्री, 60 डिग्री, और ये हमारे पास 90 डिग्री आ गई। वाई देख लेते हैं जी, वाई हमारे पास क्या आता है, 90
2x है, सो -90 है। क्या करेंगे जी, इसको रेडियन में लेके जाएंगे, -90 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ये हमारे पास -180 हो जाएगा। सो -180 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 तो 180 जो है वो सिंपल जो है वो 180 से कैंसिल हो जाएगा। सो ये माइनस पाई आ जाएगा, माइनस पाई की वैल्यू -3.141 होती है। सो हम इसको क्या लेंगे, हम इसको लेंगे -3.1 है, उसको छोड़ दें जी, -3। सेम -60 है, -60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा -120, 180 की जगह 120 लेंगे। सो ये जो है ये हमारे पास अब आ जाएगा जी -2.0 है, सो हम इसको क्या लेंगे, -2। सेम 30 के लिए 30 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है जी, 60। सो 30 मल्टीप्लाई 2 60 होता है। यहाँ पर जो है हम इसको लेंगे जी अब 60। सो ये आप देख सकते हैं कि -1.0 है, हम इसको क्या लेंगे जी, -1। सो ये हमारे पास आ गया जी -1, और ये जो है जी ये हमारे पास आ जाएगा 0 है, सो सेम 0 आ जाएगा। और 30 है, तो 30 को सेम, ये हमारे पास -30 था, तो वही हमारे पास +30 में +1 आ जाएगा, 60 से 2 आ जाएगा, और 90 से 3 आ जाएगा। सो बिल्कुल सिंपल है। बाकी जैसे मैंने आपको कहा था कि आप इसको रख लें -3 -2 -1 0 1 2 3, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -6 -4 -2 0 2 4 6। सो ये भी ठीक है। उसके लिए क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो है एक और यहाँ पर आपको नंबर लिखने होंगे, यानी कि ये 1 2 3 4 में भी आपको इसके साथ लिखना होगा 30 60 90 के साथ। सो बाकी इसका कोई इशू नहीं है, आप इस तरह कर लें या उस मेथड से कर लें, कोई इशू नहीं है। अब जो है हमारा जो मकसद है वो हमने 10x जो है इसको फाइंड करना है। सो 10x के लिए हमारे पास है जी y = 10x है। सो यहाँ पर हम लेंगे 10 -90 पुट करेंगे, -90। सो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, अनडिफाइंड। उसकी वजह ये है कि 10 जो है वो 90 पे भी अनडिफाइंड ही होता है, क्योंकि जो हमारे पास साइन ओवर कोज होता है, कोज 90 जो है वो 0 के इक्वल होता है, कोज 90 0 1/0 करेंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा। सो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको क्या देते हैं जी, इन्फिनिटी। सो ये तो हमारे पास यहीं पे ख़त्म हो गया, इसको यूज़ नहीं करेंगे। 10 -60 चेक कर लेते हैं जी, 10 -60, सो ये हमारे पास आ जाएगा -1.7। 10 -30 फाइंड कर लेते हैं जी, -30 -0.57 है, 0.6 ले लेते हैं जी, ये हमारे पास आ जाएगा -0.6। 10 0 जो है वो 0 ही होता है। अगेन चेक कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ना हो, ये हमारे पास 0 आ गया जी, इसको 0 लिखेंगे। 10 30 जो है वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो माइनस में था, ये प्लस में है, आई थिंक सेम ही आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि -0.6 ही है, सॉरी +0.6 आ गया। इसी तरह 60 का जो है वो +1.7, और 90 जो है ये इन्फिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। सो इसको जो है वो अब हम यहाँ पर ग्राफ पर लेंगे जी। हमारी जो y की सबसे बड़ी वैल्यू है वो है जी 3। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर इनको जो है वो हम इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2, इसको 3, और ये भी सेम 1 2 एंड ये 3 आ जाएगा। सो इसको लिखते हैं जी 1 2 3, ये -1 -2 -3 आ गया। सो ये x -90 y -3, -90 -3, फिर -60 -2 -30 -1 0, फिर +30 +1 +60 +2 +90 +3। सो ये इस तरह से जो है ये हमारे पास जो है ये मैंने लगा, क्योंकि सिंपल था, वही हमने डिजिट्स लिखे हुए हैं, वहीं पर जो है वो डॉट्स आ रहा है, तो मैंने इसलिए वो सिंपल जो है वो लगा दिए। यहाँ पर हम पहले जो है वो लाइन बना लेते हैं, उसके बाद जो है इस लाइन के ऊपर हम डॉट्स ले लेंगे, कि ये जो है ये हमारे पास डॉट्स हैं। तो बेसिकली हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो ज्योमेट्री का सामान नहीं है, और एग्जाम्स में इतना टाइम भी नहीं होता कि हम इसको जो है वो सेट कर सकें। सो इसके लिए जो है हम यहाँ पर जो है ये हमारे पास आ गया जी, एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा ये आ जाएगा, तीसरा, और ये एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ये अब, यानी कि ये जो है ये चल रहा है, यानी इससे बड़ी वैल्यूज़ भी आपके पास आ सकती हैं, और इससे छोटी भी आ सकती हैं। यानी कि आप 90 से बड़ी वैल्यू भी आप रख सकते हैं, जैसे 180 की आप 260 360 है, या अप टू 100 कोई भी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर आ सकती हैं। अभी हम बात करते हैं जी 10 की। तो यहाँ पर जो है x -90 पे इन्फिनिटी है, सो इसको छोड़ देते हैं। -60 पे 1.7 है, सो इसको -60 पे जो है वो -1.7।
सो -1.7 जो है ये तकरीबन जो है वो हमारे पास आई थिंक यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह से -30 पे -0.6 है। सो ये जो है ये तकरीबन जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और 0 पे 0 आ गया, सो ये 0 पे 0। और इसी तरह से ये हमारे पास 30 पे 0.6 आ जाएगा। सो ये 30 पे 0.6 जो है ये आई थिंक यहाँ पर आना चाहिए, ये 0.6 आ गया। और 60 पे 1.7, सो ये 60 पे 1.7 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। सो इन डॉट्स को जो है वो हम यहाँ से मिला देंगे, ये यहाँ से ये ऐसे, और ये यहाँ से होता हुआ फिर इधर आ जाएगा, और फिर ये यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि 90 पे इन्फिनिटी दे रहा है, सो हम जो है हम इसको यहाँ पर स्टॉप करेंगे, हम एरो का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि 90 से आगे आ रहा है या नहीं जा रहा, वो हमारा कंसर्न नहीं है। अगर जा रहा तो हम लगा देते, लेकिन अभी हमें नहीं पता क्योंकि वो हमारे पास इन्फिनिटी पे आ गया। सो इसको जो है वो हम यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से नीचे है या कहीं और जाना हो इसने, सो वो हमें नहीं पता। सो ये जो है ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपकी समझ आ गई होगी। सो हमारी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.5 और यूनिट नंबर 1 ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।